जे तक किताब की गाल है या नावल की गाल है, हर कोई अपनी अख नाल लेदे चीज़ां को, हर किंदा अपना देखने का अंदाज होंदे। जिमें अपने बुके च काला पानी पींदे होंदे, तुहारी मिट्टी नाल जुड़ा होंदी है, तुहारे मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज़ होंदे, उन्हें लफ्ज़ें के बैकग्राउंड च कई हज़ार यादाश्तां होंदे, किस्से कहानियां होंदे। वो सारा जिले कट्ठा थींदे या उन्हें को जिले असां वाकफियत हासिल करते हैं, उन्हें को शनासा थींदे हैं, उन्हें सूहे थींदे हैं। तो जा बजा मैं नोट की डिठी है जो जरा एक हमला आवरे दा किस्सा रह गए, कहानी रह गई है, गलबा रह गए। और वो जरा किस्सा साकू मुख्तलिफ अजो के मीडिया के जरिए, प्रोपेगंडे के जरिए, ये प्रोपेगंडा बहुत पुराना थींदा आंदे, वो एक ॿी कहानी दसी वेंदी है। और वो कहानी साड़ी नौजवान नस्ल सारे लोकें सारे आम बंदे विच इतना पुख्ता थी वेंदी है जो असां अपने पाने कोलो, अपनी मिट्टी कोलो, अपनी सकाफत कोलो, तारीख कोलो, लोकें कोलो, फोक विजडम कोलो कट ऑफ थी वेंदे हैं। तो लिगारी साहब कोशिश की है पूरे नावल के अंदरों विसाख की शक्ल कि विसाख भी एक सिंबल है लोकें दे कट दा, सारी सकाफत दा, आपस विच हाल हवाल करन दा, दुख सुख वंडन दा। पूरे दिवार की जी गुजरी विहाणी थी है, सारे दमान के लोग, इतों के लोग तुसा विसाखे ते बांधे हो सो, सारा ने जरे काम कार करके आवे ना, कट्ठे थी वे ना, वल विसाख ते बावे ना। तो पूरे का पूरा एक खास मंजर होंदा जिहदे विच पाए कि वो अपने देह के काम कार की गुजरी विहाणी भी सुणवेंदे हन, अपने फसलों के बारे भी दसेंदे हन, किस्से भी सुणवेंदे हन, बट्टा भी सुणवेंदे हन, सारा कुछ उहदे विच आ वेंदा और उहदे उत्ते मुख्तलिफ तजज़िये भी थींदे हन। ते विसाख जिहड़ा नावल है इंदे अंदरों भी सारे हमला आवरे की कहानी और उन्हें किवें मोनोपलाइज कीते पूरी वसों को, किवें सारे इन चीज़ों को उन्हें साकू मतलब जहालत की तोहमत ला के या पसमानदगी की तोहमत ला के ये सिस्टम रह गए कहीं भी बार हमलावर दा आबाद कार दा जो को मकामी वसों को, मकामी तहजीब को, मकामी सकाफत को, मकामी लोकें को किवें तुसा मतलब बेआदुर करने, किवें उन्हों को बेपाड़ा करने, वो सारी कहानी चलती रह वेंदी है। और कोई नावल जिले लिखी दे या कोई कहानी जिले कोई वसू का सुजाग बंदा लिख दे तो उनके पस मंजर उनके यादाश्तें उनकी किस्से कहानियां सारिया होंगे और वो चीज़ को शुरू करेंदे, मुंड को शुरू करेंदे चीज़ों को जरा कितनी असा अपने चेते के अंदरों शायद सारे यादाश्तें कितनी थोड़ा बड़ा खड़ा हुए को मजीद उतू तार के सामने घेन के वो चीज़ दिख लेंदे और बड़े खूबसूरती नाल, बड़े हुस्न नाल, बड़े आर्टिस्टिक तरीके नाल वो ये चीज़ां ई नावल के अंदरों महसूस थींदियां जो किवें सारी वसू है, किवें मतलब इथां लोग रक्स करेंदे हन, किवें कट्ठे रहंदे हन, किवें आपस विच आबाद हन, किवें एक दुनिया है और किवें उस दुनिया को बर्बाद कराने की खातिर जरा एक मुनज़्ज़म तरीकाकार रह गए। खासकर बदकिस्मती नाल बहुत सारे तो सब पहले यूरोप की तारीख भावें चाह के देखो, भावें दुनिया के कई किते दी डाढ़े आके उथां जुल्म भी किए, तशद्दुद भी किए, उन्हें को भी किए सी। इतना भी एक कहानी अज तक चलती पई है जी साकू मुख्तलिफ शक्लें में दिसदी भी है लेकिन असां उहदे कोलों बेखबर थींदे वेंदे आहिस्ता आहिस्ता। ई टाइप के नावल या ई टाइप का लिटरेचर या ई टाइप का ई वसू दे विच चीज़ आवन सारे वास्ते बहुत आदुर की गाल है, एक एजाज की गाल है जो सारे जेरे पुराने सरेकी दे दोस्त हैं या इतों दे जेरे लिखारी हैं वो हुण नाज़म कोलो, शायरी कोलो उगू ते आके नसर दो, नावल दो, बहुत अच्छे अच्छे नावल आंदे पैन, बहुत दे विच अच्छा बहुत बड़ा मटीरियल है जिहड़े तुसन 50-60 साल 70 साल का नावल के अंदरों जरा किस्सा होंदे, कहानी होंदी है वो तुस जिवें बयान करेंदे हो जितना आर्टिस्टिक तरीके नाल ई विसाख के अंदरों वो बयान किया गया वो बहुत शानदार है। तो ये मैं कुछ चीज़ा देता बैठा भी खासकर जिवें एक मतलब जरे अमेरिका को फतह किया ने कोलंबा साहब जा किया वाल उन्होंने को रेड इंडियन का जरा सलूक थिया जरा उन्होंने कब्जे किए, जमीन माल मारे, बंदे मारे, एक बहुत वधी मतलब एक तमाशा मचा उको भी जेरे रंग बयान किए क्योंकि साडा सारे का किस्सा नेटिव्स का हिको किस्सा है, नेटिव्स का हिको दुख है, हिको अलमिया है जो उदे कल्चर को, उदी सकाफत को जिमें मतलब आइसोलेट कर दिता वेंदे, मार्जिनलाइज कर दिता वेंदे, किवें कीता वेंदे वो बड़ा मतलब शानदार तरीके नाल जिवें मैं तो थोड़ा जिहा अगर इजाजत होवे तो सुनवा भी देवां। ये एक दो पैरा है, बड़ा मजेदार है, वो बड़ा मशहूर है। इतना रेड इंडियन सरदार सेलत अमरीकी सदर फ्रैंकलिन पेर थोड़ी रोशनी घाट है पेर से दी
चिट्ठी दा वलदा देने हैं लिखा हा जदा ही धरती कनू सारे नस्लें दा सफाया थी वैसी सारी याद पिरारे दी एक चुंड कनू बी चुंड ताई झाड़ दी कंड ते पंध करे सी ऊ वेले इन्हां पत्तड़ां ते इन्हां जंगलां विच मरे लोकें दियां रूहां होसन पियां अते ई धरती सांगे इन्हां दा प्यार होसी पिया अते ए प्यार असलू इवें होसी जैसा प्यार मां अपनी कुख विच चुलदे बाल दे साह गिनण दी धक धक को जान ते करेंदी है। अमरीकी सदर फ्रैंकलिन पीरे दे 1855 विच लिखे गए खत दे जवाब विच अपने खत विच मकामी सरदार सीलत आख्या जेकर असां ते को अपनी धरती वेच देऊं तां इंदा इवें ख्याल करी जिवें असां इंदा ख्याल करेंदू ई धरती दा यादां इवें चेते विच रखाए जिवें असां रखेंदू अपने सारे जोर नाल सारे पुरहे नाल अपने दिल दियां यादां इवें अपने दिल दी अंत दी शोह नाल को अपने बाले सांगे बचा गिनाए अते इंदे नाल इवें प्यार कराए जिवें खुदा अपनी खलकत नाल करेंदे। एक गाल दी तसा को सुध है पई साडा खुदा हिको है अते खुदा को धरती नाल ढेर प्यार है तां जो चिट्टे चम वाले बंदे को हिको जै मुकद्दर करूं कोई बचा नहीं सकता। मतलब ई तुसा किताब को जले पढ़न बासो उनदे विच इतना खूबसूरत एक क्राफ्टिंग है लफ्ज़ें दी उनदे नाल नाल इतना खूबसूरती नाल बयान किया गया मतलब इन्हें एक सहरे एक चस है बंदा इवें पढ़दा वेंदे दिल दे बासी को मुकाऊं ना इदी चस चाऊं बैठे ये तुसा जरूर देखसो इको जरूर पढ़सो। तो मैं एक गाल भी थोड़ी जी अगर लिगारी साहब मैं को इजाजत देवें ती हवाले नाल क्योंकि दमान दे बंदे हैं दमान दा अपना एक यादा भी होंदे ने किस्से हैं कहानियां हैं उनदा थोड़ा जिहा एक मैं नाज़ दी शक्ल विच भी को वो करन दी कोशिश कीती है अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा जी सुना देना मुर्शिद ओ ई लफ्ज़े दी तो कहानी या अपनी मिट्टी दी नाल जेरे सारे लफ्ज़ खत्म थींदे वेंदे उनदे नाल कीवें है क्या थींदे उनदा हा इवें नॉस्टैल्जिया है नाज़माई। तो उनका पहला मंजर है लिगारी साहब भी मैं देखसो तुसा सावण महीना है झड़ी खीर है नए ते झड़ गोरी सटी पे वजे बुजुर्गें आखे आज त नए दा लोड़ निकल सी भूरियां बदलियां पानी पीवण वेजा पैन बाकर वाल खिमदा गजदा पे मोची फुहार लथी खड़ी है वण धोते धाते खड़े पखी उड़दे गांदे वदन नए दा हीरा गए वजे छोटे द्रुकदे वदन ढोरा मुंह तारे वकड़े च पानी ठिल गए बंद भरींदा खड़े आपकी सारी सांझिए जिवें दुख सुख सांझा है पानी च मटे मट मटींदे पैन हवाए च नए दी खुशबू नारे मरींदे पैन जट लठी ते फेरे मरेंदे वदन कुछ बंद भरे खड़न कुछ रूण कर गए कुछ भंजर थी गए डेदर चुप नहीं करेंदा जट अपनी लय सद मरेंदा रोजी दा वड्डा अल्लाह सही है घर बल घटा खड़े घर बल घटा खड़े अम्मा रोटा लैसी बंद ते टुकुर वेसी डाढ़ी चस देसी वड्डे वेले दादी चक्की पीसी बाल निंद्र करेसी रेज हले आया पे अब्बा खाट मरेंदा वदे जोड़ा हल वहंदा वदे दादा लठी ते मीहल दे चोपे लेंदा वदे दूजा मंजर हुंदा तजार फफड़ी पई है नाग दे बातों निकलदी पई है चने पली थींदे पैन असू सरमिया फुल ना लद गए बेर ते माखी बैठी है पेड़ ते राखा बैठे छाजी छाजी कमेसी अब्बा रात को किस्सा सुनेसी डाढ़ी चस देसी। हुण तीजा मंजारे विसाख विसाख ते सारे कट्ठे थी सन रज रज जी सन मेले थी सन सारे वेसन वट्टे चैसन गिसना बासन चढ़े टुरे सन हकला दे सन रल मिल प्यार वंडे सन। हुण दर्द दा चौथा मंजर जरा मैं डिठे हुण तरक्की दे नां ते या प्रोपेगंडे दे नां ते क्या थींदे खंभे लगदे पे बिजली आंदी पई है आ दिन तरक्की थींदी पई है कुछ लोग मोटर लाई पैन बस पैसे कमाई पैन हर शय दा मुल लगदा पे मसीत दा मौली मुल दा है डाढ़े आंजन हीणे आंजन लोग घरें च लुक गए विसाख ते कुत्ते भौंकदे हर कोई हिसाब किताब करेंदा पे बस घाटे च वेंदा पे हुण पता नहीं लगदा रोजी दा वड्डा कौन है। ये सारी किताब
ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ थी गए सारे फोक साडा गाली साडे किस्से साडा कहाणियां वो याद नहीं वेंदी है वो मुहब्बत वो प्यार तो वो जुल्म भी वो जरा सारे नाल थे वो भी सारा ही कहानी है तुसा जरूर पढ़सो एक देखसो और मैं लिगारी साहब को मुबारकबाद देता जो ये जरा बड़ा और बेहतरीन सारे दोस्तों का बहुत जी शुक्रिया जुल्फकार जिवें आदा पिया कि सारा जड़ा रियासती निसाब है पिया मतलब जब रियासती निसाब तो सब वसों को कट करे दे मतलब कोई हमला आवर भी सब कोई हीरो बना के पेश करे दे सारी वसों की कहानी कही है जी मुझे देखिए मतलब निसाब साहब को बेबरूद पढ़े दे टे टैंक पढ़े दे बेबंदा ते वाह विसाख जड़े नज़ीर लगारी साहब पढ़े दे मतलब ये मुझे दी कहानी दे विच इहो कोई दिता गया कि तो तुसा अपनी सकाफत नाल जुड़ो मतलब उनका बेहतरीन आगाज छन छना छन छन रक्स कने लोग रिदम को लोए फोक विजडम को लोए बंदे को जुड़त करें दे भला अपनी सकाफत और अपने बसों के नाल मुझे तो विलासतों को मुबारकबाद पेश करें दे असा कोई को लंबा नहीं करना चाहते गुफ्तगू असा सारे दोस्त मुझे तो आपको सुनने वास्ते हैं असी फॉर्मली जी गालियां दरकार ते मैं अरदास करे ना जनाब प्रोफेसर इमरान मीर साहब को आप सराइकी दे उस्ताद हैं पे गाजी खान कॉलेज में मुर्शद पढ़े ने आपको गुजारिश है पी कि आप ये किताब जो तलावें असा ज़्यादा टाइम जनाब मुर्शद वापस सुनने वास्ते करते हैं तो सही सारे वीरावां को सलाम ते भुट्टा साहब दी ये गाल बिल्कुल सोहनी है कि फार्मल नहीं थी होना चाहिए तां दो चार गाली हैं नावल एक पहला ही नहीं ना आखिरी ही नावल दी एक पूरी तारीख मौजूद है ऐसा को चाहने ना चाहने मनना पोसी कि नावल अंग्रेज़ों को आया है जिमें साजा बहुत सारा अदबी सिनफा अंग्रेजी अदब को साधो है ये तो एक तयशुदा गाल हुण अगों ही गाल दा बिया रुख थींदे कि मवाद तो तुहाडे आड़े पाड़े खिंडिया पे यानी डोखी हैं सौखी हैं अच्छा मिल मजदूरां दा इस्तेहसाल ही है गन्ने वाले लोगों दे भी मामलात ये हुण तुसा चुनने कि तुसा कैसा किरदार चुनते हो कैसा वाकया चुनते हो और क्या तुसा वही चीज़ां चुनते हो जिहड़ा रियासत दे बयानिए को तकवीयत देना या वो चुनते हो जिहड़ा बेवसीला बेसैका लोगों को तकड़ा करे ये हुण दो चीज़ां मुख्तलिफ हैं साडे सराइकी नावल दे अंदर एक अलमिया एक है लगारी साहब कि मवाद अच्छा ढेर पढ़ लिख वजना यानी तुसा एडवर्ड सईद को पढ़ गिनदे हो तुसा पायलो कोयलो दा कीमियागर पढ़ गिनदे हो या गैब्रियल गार्शिया दे तन्हाई दे 100 साल पढ़ गिनदे हुण यह तुहाडा आलमी अदब दा मुतायला इहदे नाल तुहाडी आइडियालॉजी खाम हो सी अगर तुसा वो पढ़ के बगैर चब्बे जिथे तुसा लिख दीते तो फिक्री कह हो सी को तखलीकी हो सी क्या ना हो सी एक चीज़ हुण दूजी चीज़ ये है कि मैं चूँकि अदब दा एक अदना जिहा तालिब इल्म है मुझे मैं भी डीजी खान डिग्री कॉलेज पढ़िया लगारी शेख सराइकी बाला को वो दो चीज़ हैं रिसेंटली अशुलाल की किताब है ये नॉर्मल हवाले ना अच्छा वल सतत्ता किताब है ये लूण दा जीवन घर अच्छा वो को पिछो हफीज़ खान साहब दे को नावल है सारे को पढ़े से हुण ना एक मसला है वही है कि जेडे बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ लेंदे कहानी हमेशा हुआ अमर रासी जिंदे विचों दी वसों गायब न थी तो मैं ये नावल दे उत्ते हिस्सों दा कुछ पढ़े दोस्तों की तहसीनी राय भी पढ़ी और तनकीदी हाली आसी क्योंकि नकात का काम तो आमने अगू जिमें साडा छोलियां पहली बारी आया तो बड़ी हाहाकार भी थी फैंटासी का को आखा गया ये सारी नावलों की एक हिस्ट्री है लेकिन ये विसाख है जी लफ्ज़ विसाख का इस्तारा ही साड़ी भोए नाल जुड़ा था वाजे सिर कढ़वा वास्फ है
तो मैं फाजिल मुसन्नफ हूँ कि जिवें एक लगारी सब पे भारी है, तो मैं नावलों की जड़ी हिस्ट्री पढ़ी सरेकी नावल तो साढ़े को तंदीर लंबी सारी खड़ी है कि हुण इतने को नहीं कि असा अंगली ते गिण के भाज वञूं, हुण भी 4 दर्जन प्लस थी गए नावल और जिन्हें को सही माने नावल आख सकते। ई नावल दा प्लॉट साड़ी भोय नाल लगा खांदे और मेरे महदूद मुताले के मुताबिक ये एक तारीख को एक खलाक और मशाक कहानी नवीस ने एक गैर जानिबदारियत के तरीके नाल एक पूरी तारीख जिहड़ी वसेर दी कौमीयत की सुञाण की तहरीक को फुटी है। उन तहरीक को इन्हें दी कामयाबी है कि इन्हें दा सारा जिहड़ा मटीरियल है वो साढ़े आड़े पाड़े मौजूद है, वो इन्हों के कॉलमां विच भी नज़र आते, अर्ज़े हाल इन्हों का छप चुके और कालमां का मजमुआ भी। तो यह एक हैरतनाक वसफ है कि एक सहाफ़ी जीरक सहाफ़ी वो बलीग फन पर लिखण को कासिर हो सी, क्योंकि वो खबरों की दुनिया च रहिंदे उनके मजबूर होने, लेकिन ये विसाख नावल पढ़ के ये लगारी साहब की एक बिलहांग इन्होंने तखलीकी उचाई वाले पासे तय किए। और ये जड़ा विसाख नावल दी मैं कोई गल अक्सा कि सरेकी कौमीयत की सुञाण दे तरले करने वाले वो सारे किरदार जिन्हों को जानिबदारा नकादा जड़े हैं ना, कोई दा ना गिनदन कहीं दा नहीं गिनते। तो मैं मुबारकबाद पेश करे ना नज़ीर लगारी साहब को कि वो अपने तल वतनी दुखा को अच्छा नुमाइश फन भी नहीं की इन्होंने, ना नुमाइश जख्म की। इहदे विच नुमाइश ना दी कोई चीज़ कोई नहीं, अगर है तो लिखण वाले दा वैन शामिल है, लिखण वाले दा सोच शामिल है। तरला भी साफ रहें इहो किया गया कि असा एक बारी वल अपने मकामी कल्चर नाल जुड़ूं। आलमगीरियत दा रद्द भी उन वेले थी सी जेड़े असा को अपनी विसाख हिचो भूं हिचो जिमें देसी घी चो बंदे को बो आवड़ पै वेंदी, इहदा माना है कि कारपोरेट कल्चर दा आदि थी चुके। तो साकू ये नावल वल दा मराजियत दा दर्स देंदे कि अपने इलाके नाल जोड़ो, अपनी तहजीब नाल जोड़ो, हिप्पी कल्चर को लो बच्चो। जिन्ना लोग रत दी है वो भावें फेंक दी है, भावें पा दीते, भावें अपनी पूरी हयाती वसों की बहाली किते दी है। ये नावल सभ्यां दा आदर करेंदे, असा सारे रल के सही दा आदर बड़े मतलब। कहीं भी कौम दा जिवें मुर्शद दी रसद पहल सी कि कहीं भी कौम दा जिहड़ा लिटरेचर है जिहड़ा अदब है वो उन वेले पक को पहुंचते जिहड़ी उनकी नसर मजबूत थींदी है। और जिवें नसर लिखींदी पई है उनदे विच सही दा विसाख दा जिहड़ा वधारा है पिया, जिहड़ी एंट्री है पई वो इतनी शानदार है पई और इतनी मकामियत नाल जुड़ी हुई है कि मतलब इहदे विच एक कहानी जिहड़ी दे विच जिहड़े किरदार इन पे वो तो मैं कोई भी लगता कि मेरी बस्ती दे मतलब एक तो बीबी का जिक्र था, जगीरदार की बीबी जल्द बाहरों निकलती है तो बंदे को आख्या वेंदे कि मुंह दीवारा तो कर गए, तो जल्द वो बाहर वेंदी है पिछे उनका जो पर्दा उनके सारे को पता है। और लोग तो ये लगता कि मेरे सिरा में देर गिरद कोई कहानी सारी बस पूरी कहानी ये इहाता करें ये किताब ते हूँ प्रोग्राम सारा आई पिया के कोई त्राई हिस्सों के एक किताब के उत्ते गुफ्तगू आई, दूजा सही और नाल असां नशिस्त मुर्शद नाल करनी से कि नज़ीर लगारी सही सीनियर सहाफ़ी के तौर पर अज के हालात हाजरा सियासी गाली बातें वो तो इनफॉर्मल दोस्तों नाल कर चुके हो। तो असां कुछ बीबियां साढ़े उन्हें आदो देवन किते और साढ़े बीबियां पालने साढ़े कोई उन्हें वास्ते कोई चुनने पवावन का एहतमाम किते ते
ਨੂਰੀਨਾ ਜ਼ੁਹੈਬ कैसर साहब दी नूंह इन पे कैसर दी बेटी ललैब कैसर ते सन्ना मेरी धी है पी उन्होंने कुछ बीबे को चुनना पाने उन्हें को मुझे राखो कि वो उन्होंने बीबे तो आए हो तारी कोल ते असां तो तारे बीबे तो आदर देना चाहिए जी कोई ना सिर्फ बाबू सिर्फ बाबू कोई भी तरह जी पहले जी पसंदीदा इनाम खान साहब जी सही फुल मोशन पेश करने को जवाब कैसा रो फुल जवाब गाल फुल जवाब जगह मैं कहीं को नहीं जली आवे सत्तर को गाल हाँ सफदर अलावे जरूर अलावे सफदर अलावे बिल्कुल अलावे सबसे तो मुझे गला खराब है नहीं हो भाई गाल करो सुल्तान खां नावल जरा मैं को जिन्हें लोगों का पता है सुल्तान खां पढ़े अब्दुल खालिक इच्छा पढ़े शाहिद खान पढ़े इन्हें को तो मेरे ख्याल अलावना चाहिए थोड़ा थोड़ा अलवेने जरूर है असा जेडे सारे दोस्त पहले अर्ज किया थे असा जनाब को और जनाब के नाल जे मेहमान सुनने वास्ते आया असा तो को सुन तो मुझे ते नावल दी गाली बात नहीं मेरा ख्याल ये है कि दोस्त अलावन जरूर असा तुसा जे सिलेक्टेड दोस्तों को सजे और सारे स्कॉलर दोस्त सजन वे ता वो तो मैं समझना कि उन दोस्तों को असा आम अलावन बने तो को सुनने जैसे कल गाल बात सर वो मोहब्बत ना दोस्त बुला बुला ठीक है नहीं ये में ठीक है दोस्तों को भी टाइम नहीं है नाल ज्यादा और बेटा दियो ना और सारे इकट्ठे आज और पठाने खान साहब के बेटे भी सारे नाल हैं वो भी तस्वीर है मेहमान नसे सब तो साफ थोड़े जब जी मैं गुजारिश करना कि इनामुल्लाह खान साहब को वेब कैसा इनाम खान साहब तो सही आवने मुझे ये किताब दे नाल तो मुबारकबाद वास्ते ये तो थोड़ा जिहा उन्होंने तोरे वास्ते फुल्लां दा एक तमाम कीते किताब दी ढूंढ खुलाई दे नाल तुम कबूल करवाओ से किताब दे नाल इना दी सामने सामने जी जी पेश करो मुझे दे दो एक सेकंड ठीक है आगे फोटो दो तू बुजुर्ग लिटरेरी पर्सन शायर सही कासिम राज साहब तशरीफ गेंदे आसा तो वेलकम जी है को आदे सही बिस्मिल्लाह तशरीफ गेंदे ते तो गुजारिश है कि तुसा आओ ते किताब दे उत्ते भी गाल बात करो असा वाला मेहमान दा सिलसिला शुरू करने असा इकट्ठे थे कि असा आज मेहमाना को सुन ते तुसा गुफ्तगू करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुमला हाज़रीन महफिल मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और
किताब विसाख के आलिशान मुसन्निफ जनाब लगारी साहब, आप सब हजरात को कोटद्दू की सरजमीन पे खुश आमदीद तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि एक तवील अरसा, एक पूरी ज़िंदगी कलम की खिदमत करते हुए और अदबी हवालों से काम करते हुए ज़िंदगी के 67वें साल में कदम रखने के बाद और कुछ बीमारियों, शुगर, ब्लड प्रेशर और दूसरे मसाइल के साथ वक्त गुजारते हुए अब तो सिर्फ ऐसा ही रह गया है कि तकारीब में जाके उम्र रफ्ता को आवाज़ देने वाली बात है। मैंने किताब की सतर का मुताला किया और जहाँ तक मैंने फाजिल मुसन्निफ की फ़नी महारत को उस किताब में महसूस किया और देखा, उसके हवाले से मैं बहुत ही कम वक्त में अपनी सोच और अपनी फ़िक्र के मुताबिक ये कहना चाहूँगा कि उर्दू में बेशुमार नावल पढ़ने के बाद और बहुत सी किताबों से इस्तेफादे के बाद मैं समझता हूँ कि जनाब लगारी साहब ने जिस तरीके से तमाम माहौल का मुशाहिदा किया, तहजीबों को यकजा किया, दुनिया की सकाफ़तों और दुनिया की तहजीबों को नावल के इब्तदा में ही इस तरीके से बयान किया कि ऐसा लगता है कि जैसे एक एक मुल्क और एक तहजीब और उनका कल्चर, उनका समाज, वो इनकी आंखों के सामने खुली हुई किताब की मानिंद, और इन्होंने ज़िया तारों से ली, फूलों से खुशबू, इश्क से गर्मी, इन्हें जब हुस्न की महफिल सजाने का ख्याल आया तो इन्होंने अपनी किताब को इंतहाई खूबसूरती से इंसानी जज्बात का बयान, एहसासात के तमाम रंग, तमाम हमारे असरी और साबका अदवार के तमाम, यानी कि वो रंग जो हमारी तहजीब में, हमारी सकाफ़तों में, माजी में पाए जाते हैं, आज मैं देखता हूँ कि इन्होंने इकट्ठे करके कहकशां की सूरत में उन लफ्ज़ों से किताब को आरास्ता किया। और मैं समझता हूँ कि आगाज़ से अंजाम तक इन्होंने जिस तसलसल के साथ अपने मुआशरे और दीगर मुआशरों के तमाम रंगों के साथ साथ हम आहंग होके, और जिस तरीके से ये बताया कि सारे मुआशरों में क्या हो रहा है और हमारे मुआशरे के रंग ढंग क्या हैं, उससे तज्जिया करने वाला शख्स भी बासानी ये नतीजा अखज़ कर सकता है कि जनाब नज़ीर लगारी साहब अपने फ़न में दूसरों से, बहुत सारे लोगों से बाजी ले गए हैं। मैं इन्हें इस बात की मुबारकबाद भी ले रहा हूँ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਤ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ
सारे सोने अगवान सही नज़र लगारी सिंह देना ते सारी जेड़ा त्रीजा सैशन है पिया वो पठाने खान देना है और पठाने खान की शाद दे विच पठाने खान का पुत्र सही इकबाल पठाने खान साडे नाल मौजूद है। असां सुना दोन उन्होंने को सुनसूं पठाने खान को याद करे सूं। इकबाल पठाने खान साहब मौजूद हैं पैसे जी जी ते असां आखिरी सैशन सही इकबाल पठाने खान कहे सूं ते मैं पठाने खान की याद आई तो मुर्शिद खान साहब वरी शायद अज की रात वास्ते आते रहने के तेरे मेरे बाद भी जानी आसन लख बहारा रंग ते नूर द पिंघा पोसन सावण मेघ मल्हारा तेरे मेरे बाद भी जानी नूरी रातां आसन सादे वांग मोहब्बत वाले चंद तले आभासन केड़ा साकू याद करे सी केड़ी कहीं को पोसी तेरा मेरा ही दुनिया ते नाम निशान ना होसी केड़ा कल दिया सोचा सोचे केड़ा दिल को लावे आज दी रात गनीमत जानो कल आवे ना आवे तो ये गलती कई से के पैर सौ सौ चक्कर खाती आज दी रात बुलंदे रासू आज दी रात ना आसी आज दी रात सारे वास्ते खुशकिस्मत रात है तो सारे नाल कोटो दूर पठाने खान साहब की धरती ते मौजूद हो। मैं गुजारिश कैसा अच्छा कहीं भी सियासी तहरीक दे विच जे तक खवातीन शामिल नहीं थी ना वो तक कोई सियासी तहरीक ना अपना कोई मंजिल तक पहुँच सकती है तो ना अपना पंथ मुकम्मल कर सकती है ना कोई मतलूबा नताइज ले सकती है। तो अज सारे मतलब बीबियां सारे नाल बैठे थी कराची तो सारा दीरी बहनी आन मतलब असां सारी जीत है पे के सारा बीबियां भी सारे नाल सियासी सफ़र समाजी सफ़र सारे नाल मैं गुजारिश करना कराची तो आई हुई सारे मेहमान सरायकी अवामी रहमत तहरीक नायब सदर मोहतरमा आदि नैना को कि वो आवन ते अज की रात दूते अज के प्रोग्राम दूते अज की किताब दूते गाल बात करे अदी नीना तो क्या है नहीं उन्हें भी नहीं आया हाँ ठीक है ये तो ला रही हो हाँ माइक ला रही हो पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करे था तो सही था सारे बिरावा दा जड़े था आए वे सारे मार बताए माइक नहीं चलता चलो ठीक है आवाज आना पाए नहीं आवाज कुछ तो ना वैसे मैं पहले शुक्रिया अदा करे साई था आए वे तमाम बिरावे दा भेणी दा जिन्हें साडा मान वधाए अते असाकू ये मान दिते वे कि असा भेणी इतना पंध करते ऐसे और अपने भेणी को भी साडे नाल बिहाए वे 5000 वरियां तू भी वधिक तारीख रखण वाली सिरैकी तहजीब ते अदब विच नज़ीर लगारी सिंह दे शाहकार नावल विसाख दा वधारा समूरे मुल्क विच जह जाते विसाख दा चर्चा है विसाख दा ढेर कुछ लिखा वेंदा पे अलाया वेंदा पे अते अदा नज़ीर सिंह दा उन्हां दे शाहकार नावल ते विसाख ते तबसरा करण या तजिया करण ये एक अदीब या दानिशवर कर सकते मैं सभी शागिर्द नहीं कर सकती ये नावल दी घुंड खुलई है मेरा इथा आवन मेरे किते ये मान दी गाल है विसाख दे पन्ने पन्ने ते सतर सतर तह दर तह अते हर परत दर परत कई तहजीबें ते अदब दे खजाने खिंडरे पैन मैं तो इतना जान सकी हाँ जो विसाख को पढ़न तो पहले अपने आप को पढ़ना पवेंदे जिमें छन छन दे उराप धन धन दा अलाप मात्रे ते नित तू लू लू शरीर एक वजद एक मस्ती दी सूरत बढ़ती है इवें विसाख पढ़न नाल सरूर ते लज्जत दी चस आंदी है ये जी लफ्ज़ें बयान करन बहु औखा है
विसाख कई तहजीबें का मजमुआ है। एक तहजीब के बाद एक बई तहजीब नाल सू सुञाण हजार सदियां तो खिंडरियल सिरै की तहजीब असाडे किते दुखां दर्दां सूलां दा प्रचार है ते एक मुकम्मल डिक्शनरी है। ये अजीम कारनामा अदा नज़ीर सही अंजाम दिते और दे सकते हैं जेड़े उन्हें यकसुई ते ईमानदारी नाल दिते। विसाख पढ़ने नाल मेरे अते एक बई शे भी निशापुर थे जो बेशक तखलीक करण एक बहु वडा काम है, मगर तखलीक को वडा काम ये है कि तखलीककार को तखलीक ते उकसावण अते उनके अंदर तखलीक पैदा करण दी जेड़ी एक जोत जगावण होंदी है। ये अदा नज़ीर सिंह दी जीवन हार सराकी अवामी त्रे में तहरीक दी रहबर असा त्रेमती दा मान अदी आपदा बतूल सैन दी लहजा लहजा लम्हा लम्हा पल पल दी सांस ते पुट भरई दावी बहु वडा करदार है। अदा नज़ीर लगारी दे नाल नाल मैं अदी आपदा बतूल सैन को भी शाहकार तखलीक ते खराज तहसीन पेश करे सां। अदब ता एक खजाना दान करण ते और जोकियां ते अमदर नस्लां तो हजा हमेश थुरे त्रास है। विसाख जे सोझा लाट नाल जिथा साडा पंथ सजाया इंशाअल्लाह साकू साडी मंजिल भी मिल सी। ते विसाख दे ना जिवें उहदे विच एक इब्तिदा दे विच ही एक उराब कानून शुरू थे तो उहदे जिवें पढ़े से असां तो उहदे विच उहदे नाम एक नज़म करे सां कि पेरे तुरिस दे छाले छाले तुरिस दी रसे पेरे तुरिस दे छाले तुरिस दी रसे पेरे तू घिन के सिर तई पूरे बदन दी तासे पेरे तपंध करना है पेरे दी अपनी चासे तासे ता अंत कहनी रसे ता अंत कहनी। चासे ता अंत कहनी तासे ता अंत कहनी तारी तासी ऐसा नहीं थी अदी ने ना तारे बहुत शुक्रिया। मैं हूँ गुजारिश करे ना रहबरिन पे सराकी अवामी तरे में तहरीक सैन आपदा बतूल साहबा गुजारिश है कि तुसा तशरीफ के ना ते इना तान इस्तकबाल करो। आज विशर तहजीर लगाई मैं सब कने पहले तो थुराए था कोट अदू दे शहर दी अपने सारे वसेब दी जिन्हें साकू इतना मान दीते साकू इतना सारे उत्ते एहसान किते ने ते मैं उन्हां कने एक पहले कराते सा जो ई एहसान दे नाल नाल सारे उत्ते एक बिया थोड़ा लाओ जो अपने धीरी को अपने भेणी को अपने बाला को सारे नाल जोड़ो सारी त्रे में तहरीक का हिस्सा बढ़ाओ सारे हाथ मजबूत करो और सादा मान बताओ। ये मेरी एक अरदास है ये जो भाई ये किताब ते जितना सारे भिरा बोल सकें या बोल सकते वो बेहतर बोल सकते हैं और बेहतर बोलें ते मैं ये किताब दे खालिक ते बोले सा जो मैं हुना को पढ़ी जी मां अपने पेट दे विच बाल दी पहली धड़कन महसूस करेंदी है तां उवें ही लगारी साहब ने जिवें ही होश संभाली तो उन्हां दा पहला इश्क अपनी वसों है अपनी धरती है अपने लोग हैं अपना वसेब हा वल अपना मुल्क हा वल एक दुनिया है वल एक कायनात है और उन्होंने जड़ी नज़र नाल किथई भी गैन दुनिया के कहीं कोने ते गैन वो अपनी वसों को चाहती गैन हर जाते
ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਕਾਬਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਹਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ, ਹਰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤਕਾਬਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਟਰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ, ਵੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਵੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਕੂਮਾਂ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੀ ਹੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਸੱਜਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਾਬਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਵੱਲ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਰਵਾ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦਾ ਤਕਾਬਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਨੇ ਘੱਟ ਜ਼ੁਲਮ ਥੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ असां ही कने घट सी ऐसे वो हर चीज़ को किथई भी अपने आप को जिथा उन्हें रत्ती ॾिठे तोला ॾिठे वल मेन गाल है असल गाल जड़ी है जड़ी मैं महसूस की है जो इन विच फेमिनिज्म भी बहु है यानी औरत को उन्हें औरत के दर्द को भी महसूस किए जिथा उन्होंने गुलामा के दर्द को महसूस किए जिथा उन्हें अपनी कौम के दर्द को महसूस किए उन्हें औरत के दर्द को महसूस किए औरत का जी औरत जुल्म सह सह ते वल जालिम बड़ी है उसको भी निशाबर किए ने लेकिन ये भी किए ने औरत हर रूप दे विच वो मजलूम है अगर वो जालिम बड़ी है तो वह रद्द अमल दे विच बड़ी है या जड़ा ना उदों ते केड़े केड़े तरीके नाल जुल्म रवा किया गए केड़े केड़े तरीके नाल अजियत दी गई है ये फेमिनिज्म जड़ा है ये मैं बहु घट लोगों दे विच बहु ही घट मुसनफां दे विच तारीख लिखण वालियां दे विच तारीख जिहड़ी है हमेशा मुश्किल नाल मेरे ख्याल है तो 1% या 2% लोग हो सन जिहड़े औरत दे मजलूमियत को उजागर करेंदे हो सन या औरत दे किरदार को उजागर करेंदे हो सन इन दे विच मेरे ख्याल है तो 19-20 दा फर्क अगर हो सी तां जिथा हर मजलूम दा दुख निशाबर किया गया उथा औरत दा दुख भी निशाबर वो कहीं भी रूप है ते मैं आखिया जो भाई इन्हां दे अंदर जड़ा ना बाकी सारे चीज़ों से मुसन्निफ भी बहु अच्छे हैं सहाफ़ी भी बहु अच्छे हैं सब चीज़ बहुत अच्छे सब कने बड़ा होंदे इंसान इंसान बड़ा होना और मेरे ख्याल है मेरे नज़दीक ये इंसान बहु बने शुक्रिया सैन आप अब्दुल साहब फेमिनिज्म ते गाल करते पैन ते असां तो सारे सराइकी वसूं दे लोग फेमिनिज्म उत्ते पूरा ईमान ते यकीन रखे ने सारी जिंदगी का कोई भी शोभा दे कि न उनके तो त्रेमित का किरदार बहु गहरा ते बहु वड्डा है आज भी सारी त्रेमित काश्तकारी में मर्द के नाल खड़ी है मुईशत के हर मामले में आज के नाल खड़ी है और सारा मर्द को इतना एहतराम नहीं दे बचाई ने कि कोई शायद पसंद ने आके उसको खराब करने की कोशिश की है अज का जो कट है पिया उनके खवातीन का तादाद मर्दों के बराबर बावना इन चीज़ की दलील है अभी असा शुक्रगुजार है मैं जिमें अर्ज किए कि असा अज की महफिल सही नज़ीर लगाई सही के ना है और अस उन्हें गुजारिश ज़्यादा सुनसूँ तो मैं हम मुख्तसर करें गुजारिश करें सही शायद जतोई साहब को आप सीनियर साफ़ी भी हैं दानश्वर भी हैं और सराइकी जी अवामी संगत है कराची दे जिन्हें कराची के बड़े शहर के जितना लोग गुम थी वे तो अपनी सराइकी दी तो कम किए बड़े बड़े तहजीबी सकाफती मेले किए
सर तुसां कोटली दी धरती ते वेलकम ते तुहाकू गुजारिश है कि तुसां अज दी तकरीब दे उत्ते अज दी किताब दे बारे गलबात करे तो सही शायद जतोई सर वेलकम। मेरे वास्ते ये बहुत बड़ा एहसास है जो अज मैं पठाने खान, अहमद बख्श भट्टी, शेख अजीज पिरहारवी दे धरती ते इत्थों दे सोजल लोगों के नाल आज मैं बैठा। असां एहसानमंद हैं जो तुसां विसाख दी घुन खुलाई वास्ते आज ये सारे दोस्त जमे हुए और तुसां ढेर नावल जिमें इमरान मीर साहब दसाए दर्जना नावल शरैकी दे विच आ गए जिहड़ी तुसां इनको पजीराई दित्ती है तो इनका मतलब ये है जो इन नावल कोई गाल इंची है जिहड़ी इन वसों इन वसेब दे दिल को लगी है या इन नावल दे विच कोई अबलाग इंजा है जिहड़ा इन वसेब धरती महसूस कीते उनका इदराक कीते। विसाख बुनियादी तौर पे ये कहानी शुरू थी है एक पीर साहब की विसाख तो जेड़े धरती की सियासत को समाज को कंट्रोल करें जेड़े साड़ी एस्टैबलिशमेंट दे विच जिन्हां दा अपना एक किरदार है जेड़े अपने विसाख ते बह के ड्राइंग रूम में बह के जेड़े अंदाज नाल वो अपने राती मने उहदे विच भी सिस्टम दा एक वो नज़र आंदे कि भी वो सिस्टम के मुताबिक पे चलता होंदे रात की महफिल दे विच जेड़े मर्द बैठे होंदे वो भी कोई इत्थों की सियासत का किरदार होंदे जेड़ियां औरतां बैठे होंदियां वो भी कोई किरदार होंदे उन्हें दे कोई ताल्लुक कोई नाते कोई डांडे कितें मिलते पे होंदे वो इवें एक महफिल कोई नहीं होंदी और चूँकि वो विसाख सारे वसों को सारे वसेब को सारे लोगों को वो कंट्रोल करेंदी है कहीं वो विसाख ते बह के असां उस सिस्टम को कैन से समझा ये लगारी साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन है जो उनके विचों एक इंजी कहानी कट्ठी है चाहे सरायकी वसेब दा असल बयानिया जो सरायकी वसेब को किमें अपने अहद को अपनी तारीख को अपने मुस्तकबिल को किमें समझना चाहिए। ये कहानी वसेब बस विसाख तो शुरू थी है। मैं लगारी साहब दे नाल हमेशा मतलब ये लिखते हैं एक चैप्टर लिखते हैं
वल ये मेरे को फोन करेंदे हैं, मैं वल इन्हां दे दफ्तर सारा दफ्तर भी इक्को है, ये मेरे को बह करेंगे बुलाओ सुने हैं। तो एक किताब छपण तो पहले मैं नावल पढ़िया, मतलब पढ़िया तो है हूँ, लेकिन मैं पहले लगारी साहब की ज़बानी सुन चुका। और विसाख की कहानी टुटती है वल इंदा कहानी का जो पंध है वो इवें अज दे मौजूदा वसे विच इंदा पंध है ये टुटती है, वल ये गुम थी वेंदी है तारीख विच, वल ये गुम थी वेंदी है इनकलाबात विच, वल ये गुम थी वेंदी है दुनिया दे बड़े बड़े लोगों के दास्ताने विच, वल विचों निकल आंदी है, वल वसेब ते एक नवे शऊर नाल आंदी है, ये कहानी टुर के रही जन ये तारीख का सफर करके आंदी है। बला जल्ले बल्दी है वसेब ते वसों ते एक बड़े शऊर नाल बनदी है कहानी। कहानी दे नाल जड़ा बंदा टुरदा पिया होंदे उनका शऊर बहु बुलंद होंदे। और मैं पहली दफ़ा ये डिठे, अच्छा मेरे को इमरान मीर साहब बैठे हुए ना, वो नावल दी तकनीकी बैठे ना, इमरान मीर साहब बैठे सही। मैं हमेशा मीर साहब ये गाल की है लगारी साहब को कि इनको पता नहीं मैं तकनीकी तौर पर नावल आख सकता या कोई ना तुसा नका देवे। अच्छा ये नावल ही गालू है जो एक कहानी है, लेकिन जब कहानी गुम थी है तो बल तकनीकी तौर पर नावल को नहीं होता, बला वल वो कहानी बनती है, वो नावल का वो तकनीकी फनी तकाजे पूरे करेंदी है, वला गुम थी वेंदी है। मैं पहली दफ़ा कहीं भी सराइकी नावल दे विच जितना भी नावल लिखे गए असां कोशिश की से जो अपनी ज़्यादा तो ज़्यादा अपने नस्टैल्जिया को बयान करो, लेकिन ये तो हट के कोई चीज़ है, एक भी नवा बयानिया है, छड़ा नस्टैल्जिया नहीं, ये छड़ा ये नहीं जो जोरे रीत अपनी सुनान बोलूं ना, ये अपनी सुनान और एतमाद के नाल ये अगू ते टुटदे नावल, ये कहानी अगू ते टुटदी है। उनके बाद जन ये कहानी टुटदी पई है, अगर किथई कोई गाल आ गई है, मौसीकी की गाल थींदी पई है, तो मौसीकी ते जेड़ी शय वो थी सकती है कि मौसीकी को जान वाला होवे वो उनको में बयान कर सकते, जिमें मौसीकी को जानता होवे, उस्ताद होवे, उनके इस्तलाहात वो रिकॉर्ड थे, वो अल्फाज जेड़े साड़ी जबान सराइकी जबान दे ई मौसीकी के हवाले नाल असां वंजा छोड़े हैं, वो रिकॉर्ड थे। असां खूह ते हैं तो खूह के हवाले नाल जेड़ी गाल है वो जबान भी रिकॉर्ड थी है। असां जंगल च वधे हैं तो उत्थों का जड़ा नबातात जिन उत्थों के पौधे वण द्रव्य वो रिकॉर्ड थे, बेहतरीन जबान रिकॉर्ड थी है। ई नावल दे विच तारीख रिकॉर्ड थी है। अच्छा कई किरदार फर्जी ते कई किरदार हैं जिहड़े वो असल नामे नाल सारे दे सारे किरदार फर्जी को नहीं, कहीं किरदारें को वो भी असल हैं, वो किरदार भी असल हैं, लेकिन उन्हें को नाम फर्जी दिते गए, वो भी असल हैं, लेकिन कुछ किरदार ये हैं जिन्हें ना भी उन्हें तब्दील नहीं किए, वो असल उन्होंने रिकॉर्ड थे।
ई नावल दे विच, ई कहानी दे विच सफदर कलासरा जदोजहद पे करेंदे तो वह भी रिकॉर्ड है, कैसर साहब हैं तो वह भी रिकॉर्ड हैं, जेड़े दोस्त हैं जुल्फकार साहब हैं तो वह भी रिकॉर्ड आ गए, बाकायदा रिकॉर्ड आ गए। ये कहानी दे विच, दास्तान दे विच पूरी तारीख दे नाल इवेंदे गुम थी कितें हुसैन बिन मंसूर हलाज के मज़ार ते खड़े, कितें ये कहानी वेंदी पई है वल रुल वेंदी है पेरिस दे सड़कें ते गलियां दे विच, वल कितें ये इंग्लैंड दे कितें इंदे तारीखी मकाम ते रुल वेंदी है, वल कितें कहीं इनकलाब विच उलझ वेंदी है, वल कितें जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी घाट ते कहानी भी टुरदी होंदी है। ता ये रोल 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 वला जड़े वसू ते वलदी है तो उन वेले कहानी दे नाल जड़ा बंदा टुरदा पे उनका शऊर तारीख दा बहुत बुलंद होंदे और अपने अज दे वसेब को वो समझदा पिया होंदे। मेरा लगारी साहब नाल मैं जब पहली दफ़ा कराची गया हम, मैं जेड़े बंदे को बन के गोलिया हा वो नज़ीर लगारी साहब हैं। अच्छा असा मेरा ताल्लुक फाजिलपुर नाल है। मैं गुरमानी साहब को दसेना पिया हमी कि फाजिलपुर सरायकी ना सिर्फ सरायकी तहरीक दा बल्कि तरक्की पसंद तहरीक दा मरकज़ है और कुछ दोस्तों को लैंड गार्ड आते इतना बड़े लोग पैदा थे। जब मैं इतों कराची गया तो मैं सोचिए जो मैं जेड़े लोग उतना जुड़िया हो हामी उन्हें को हम परे थी गया तो वल ई जोड़ा को किमें कायम रखा मेरे को जी आर चाहिए कि जोड़ा कायम रखा मैं नज़ीर लगा बन गोलिया इन्हें मेरे को जोड़े मेरे को अपने वसेब नाल अपनी संगत नाल अपने सोच नाल अपने इहदे नाल मैं इन्हें को बहुत कुछ सीखे और मेरी जिंदगी ते इन्हें दी बड़ी छाप है। मैं अगर हुण सोचेंदा बैठा तो ये भी इन्हें दी मेरी सोच ते भी इन्हें दी छाप है। मैं मुख्तसर नावल ते आना ये कहानी पीर दस्तार शाह दे विसाख तो जड़ी शुरू थी कहीं कोई लोग अंदाजा कोई ना किया हो सी अंदाजा हो सी तुसा सिणावे दे विच भी मतलब मंजर दे दे हो सो इथा असा रुझान च दे दे से असा इधे मखतूमे इंदे च दे दे से इधे मुल्तान च दे दे से इधे गाजी खान च दे दे से चोटी च दे दे से उनको महसूस करे दे हासे उनको इवें लिख ना सकते हासे बहुत अंदर को। अच्छा इन्हें दा क्या किरदार होंदे और इन्हें दी क्या सोच होंदी है, इन्हें दी क्या वैल्यूज होंदे, इन्हें दा क्या कदरा होंदे, इन्हें दे क्या रिश्ते होंदे, ये असा इन्हें ते करें गौर को न कीता हा। इत्थों जो कहानी निकती है वो पूरी तारीख को तो सफ़र करें दी इनकलाबात को दे दी बड़े लोग मंसूर बिन हलाज दे मज़ार तो थींदी भुट्टो दे फांसी घाट तो थींदी वला जले वसू ते वलदी है वला गाल समझ आती है जो भी एक कहानी है। और ये कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये मेरी कहानी है। मैं जेड़ा अपने माजी तो अपने अज तो अपने मुस्तकबिल तो बेखबर हम ये मेरी कहानी है। मेरे को इवें समझनी चाहिए कहानी जिवें विसाख के। शुक्रिया। सारे नाल बहुत दूर तो एक जग गिरंदड़ मुर्शद DM जमील सिंह टूरिस्टन पे बाइकरन पे उन्होंने ईरान का एक ताकदार उन्होंने ट्रैवल शुरू करना है और जनाब की महफिल जनाब के आदर वास्ते भावलपुर तो तशरीफ ले रहे थे और वेलकम से मुर्शद रही हुई सारे कन्यान थे अहमद खान तारिक साहब शायद असांजे फ़कीर किते आया आख्या
भी असां साईं होरी किथे पासे शायद में छोटी लाइट सजाई है कि आया हमें कोल फकीर दे घर तकड़े छड़े बिछाए हम हाल सुनाए अते पट्टियां खोल के अमली तू कप डात दे दिखलाए हम हाल सुनाए हम तेरे मुंह दो तक तक बोछण दे रो पाड़े पांद कुसाए हम हाल सुनाए हम मेरा मुंह हा तारे के झोली बेचे बोली के मार बजाए हम हाल सुनाए मेहमानों दे शुक्रगुजार वास्ते मुंतज़िम महफिल जे आज सारी सिलसिला कीता है उन्होंने बच्चे रैब कैसर शुएब सारे बाल सारे नाल रह गए सारा शुक्रिया। मैं गुजारिश करसा साईं एम.एच. कैसर साहब को कि आमिर मेहमान का भी शुक्रिया अदा करें तो सही होने को भी दावा देवन सही होने दे उन्होंने उस्ताद इन पे नज़ीर लगारी साहब कैसर साहब को शुक्रिया भी अदा करें इससे मेरी बात बिस्मिल्लाह से सारे संगत को सारे दोस्तों को जी आया को सत बिस्मिल्लाह और सारे वास्ते बहुत मान की गाल है कि नज़ीर लगारी सही जैको अस टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं वो अज सारे मौजूद हैं और अस ढेर सारे गल ही सही होने के करने कराची से आए हाँ मैंने अज भेणी और ये सारे संगत जी कोटदूदी भी इतना आई है अस सारे थ्रू आए थे और बहुत मेहरबानी सही दी और बहुत मेहरबानी तुम्हारी लंघ है दी मेरे मेहमान का आदर किते सही सत बिस्मिल्लाह कमाल मेहरबानी मुर्शिद सारे कोटदूदी धरती पठाने खान की धरती सही अहमद बख्श भट्टी की धरती ये तुम्हारी सिक्की छाई और जिस वेले अस प्रोग्राम का दोस्तों को दसेंदे आसे तो उन्हें सारे की हिक्का गाल होंगी कि असा नज़ीर लगारी सही नाल ढेर सारे गाली करने और सवाल जवाब भी असा कुछ सीखना चाहते हैं कुछ समझना चाहते हैं कोई गाली जिमें तुम्हारे सामने हैं जी इवें धुंध है ये धुंध क्या थींदा पे कहानी तो उन्हें लिख दी है कहानी जे थोड़ी पुजी है मेरे ख्याल जो धुंध उन्हें को नज़र आ भी सी कि धुंध हट गई और लगारी साहब ने बहुत मेहनत करके नावल लिखे और ये जेड़े पंथ करेंदा होया अजोके ही अहद जले दाखिल थींदे तो अज की कहानी भी साकूं तो सही लगारी साहब दसा दी है लेकिन जिन्हें दोस्तों थोड़ी सारी कहानी नहीं पहुँच सकी है जन तक चूंकि घुंड खुलाई दी रस्म में असा कोशिश करे सूँ किताबा मंगवा के दोस्तों को गिफ्ट भी करे सूँ और भला कोशिश करे सूँ कि असा कहानी को पढ़ के देख के भला एक अदबी भला तनकीदी जायजे वास्ते भी असा दोस्तों की मकामी सतह पर एक नशिस्त रखे सूँ ताकि दोस्त सारा नावल पढ़ गिन और उनके बाद में गाल मुहाड़ टुरती रह दे ये नावल की गाल मुहाड़ असा टोरी रखसूँ उन वेले तोड़ी जे तोड़ी सारा ये नावल साड़ी वसेब की हर एक झोंक थोड़ी पुज नहीं वेंदा कमाल मेहरबानी मुर्शिद एदा कमाल नावल लिखण की बहुत मेहरबानी इस तरह की वसूं पूरी तुआरी थोरैत रासी तुआरे ई नावल दे जड़ा तो साकू दीते तुआरा लंघ आया मुर्शिद सारे वास्ते बहुत कमाल मेहरबानी दा एक इहो है असा भला भला सही दे न्याज करने और वेलकम आते हैं और बाकी गल ही तो सही होनी आप ही ज़्यादा कर सकते मैं हुण दावत देसा सारे दोस्तों को गुजारिश के मुर्शिद में थोड़ा जहा इस्तकबाल ताड़े नाल करके सूँ सही नज़ीर लगाए काबिल एहतराम मेज़बान मोहतरम जनाब मुलाज़िम हुसैन कैसर साहब सारे मोहतरम प्रोफेसर साहब कासिम साहब मीर साहब इमरान मीर साहब कुछ बैठे नहीं है नहीं बैठे लेकिन सारे संगत दे जितना मैं एक आम कारकुन हूँ सारे कायम मकाम सदर बेटन मलिक परवेज जोया साहब जनाब शाह जतोई साहब मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन साथी और ज़िंदगी का सब कुछ मेरी बेगम आपदा बतू मेरे भेणी मेरे बाल मेरे भिरा मेरे दोस्तों मेरे अहबाब मेरा अब्बा मेरे चाचे के घर वेंदा चाचा मेरा सक्का चाचा कोई भी कहनी मेरा चाचे के स्रोत हैं
उन्हें दे अगवान रोटी रखते हैं चाचा हो रही तो वाले एडू कोई मुहर्रम का शायद महीना हा मजलिस ही ला रहे हैं अब्बा पटकीला गल पा पांदा रेडियो लग्या पिया होंदा मजलिस चली पई होंदी रोटी लाठी होंदी पिछे चाचा दा रोटी चाह मंजोर नहीं खंदा एनू मैं कुछ सद के ने एनू सारी संगत वास्ते यार ने एक मुंह ये प्याल आवे तुम अपना काम करो खावन मेरा कम थी सी प्यार ये गाल ही मेरे ख्याल 96 या 97 दी एक रिपोर्टर में खबर फाइल की थी इतफाक है कि उमले मैं जंग ग्रुप दा शाम दा अखबार हुंदा आवाम दा एडिटर उनकी शार्ट स्टोरी मैं दसना वो ये है कि एक खातून डिप्टी कमिश्नर बनी है जी असिस्टेंट कमिश्नर ये हकीकी वाक़या है पीर साहब के जिले की डिप्टी कमिश्नर बनी है और पीर साहब के एजाज दे विच कि वंजला हूँ जिले च सी तो एजाज दे विच एक तकरीब का इंतजाम किए जिंदे विच नौ नोश भी हा जिंदे विच रक्स भी हा ये हकीकी कहानी है उत्थे और उनके बाद दे विच फनकार भी हैं बाकायदा डांस भी थे रक्स भी थे और उनके बाद वो कहानी डिवेलप थी गई है वो करैक्टर्स जो वो मैं कहा दसिया क्या नहीं शायद जतुई साहब को शायद जतुई साहब उन्हें करैक्टर्स कने वाकिफ हैं वो दावत थी पई है वो दावत के दौरान रक्स थींदा पिया हा रक्स के दौरान वो जो पीर साहिबान वो एक नाल खातून को मिले बैठे हैं वो जी इवें ही सोनी है जिमें नावल दे विच लिखी मैं और रकासा भी इवें है जिमें किताब दे विच सारे पूरे किताब दे विच मौजूद है रकासा और रक्स का पूरा मरहलावार नावल नाल चलता पे तो स्टोरी दे विच भी ये सारा कुछ दसाया गया हूँ खातून का प्यू है जरा वो बे पासे बैठे था ड्राइंग रूम में जो ये नाऊ का ताल्लुक है नाऊ को वास्ता है कि अंदर क्या थी ना पे उनकी बहरहाल उनकी धी मौजूद है वो भी एक पीर साहब है और पीर साहब का जोग्राफिया भी लिखे को पीर साहब मुल्तान का है पीर साहब की शक्ल जिमें मैं दसियो इवें दी इवें है मैं भी डिठा मी शायद खाई डिठा हूँ बिल्कुल हू बहू इवें आ काला भभूत जिन वाली कार और वकील वाले कपड़े पहनता हा और टाई भी काली लेंदा हा और उनका जरा यूनीफॉर्म वो भी काला होना वो डू ना घिंदा हा जो मेरे दामाद हैं थे कहना हन वैसे वो मैं पता है एक ही जिले का हा ते एक हूँ जिले का हा जितों की डिप्टी कमिश्नर खातून बन गई है जेरे जिले मैं बैठा था ही जिले का वो करैक्टर है जो अदा मेरा दामाद है और रक्स थी रक्स के बाद जो है वो कहानी टुरदी है वल वो वल रक्स महफिल खत्म थी है तो वल वेंदे उनके एक दोस्त के घर उन्होंने को भी जानते इन्हें उनके घर भी शायद साबित मैं लेकिन उन्होंने ना नहीं लिखे और उनका सारा अलग शय कर बना के लिखे इन वास्ते शायद इन्हें इल्म कहना हो सी वल उनके घर रोटी खा कर वल वो करैक्टर जो है जरा पीर साहब है जरा एक मई को नाल भी रही बैठे वो माँ के घर वेंदे और ये भी हकीकत है वो अपनी माँ के घर वेंदे उन्हें ये भी दसा गया कि माँ तो प्यू की जन तलाक थी ये नौजवान जरा पीर साहब है ये प्यू के बारों थे माँ के बारों ना थे लेकिन वो माँ वाला ही माँ के घर वेंदे वो हूँ कोई नाल गिन कर वेंदे जो महफिल रक्स दे वो भी नाल गिन गए उनके बाद माँ फैसिलिटेट करेंदी है उन्हें वास्ते शराब भी रखती है सारा कुछ रखती है और एक
बाकायदा उनको रूम बना के देंदी है जो तू वंज उठां पै उनके कट्ठे तां ये सारे दा सारा ये स्टोरी रिपोर्टर फाइल कीती है ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛਾਪ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ओरिजिनल ਨਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕੋਈ ਥਾ मैं कि हूँ ये जरा तेरी खबर छपदी है तो पिछे मैं को नहीं पता कि मैं बच्चा या ना बच्चा और मैं को नहीं पता कि ये जरे तेरी अपना क्या हशर थी वे लेकिन ये कहानी जबरदस्त वहाँ किसी कुछ ना कोई कर छाप तो दे मैं रिपोर्टर को आखिर कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं छपे सा जरूर एक रात का रक्स हा और वो रात का रक्स पूरे दे पूरे वजूद नाल वो मौजूद है पिया आखिरी चैप्टर तक वो मौजूद है एक कहानी का मुकम्मल तसलसल जरा वो चलता पे मुराद दे रक्स था इन क्या करैक्टर होंगी बेगम दा वो करैक्टर वो आखिर वक्त तक चलता पे एक तीजा करैक्टर है जी उनकी दोस्त है एक जागीरदार दी एक तुमनदार दी खानदान दी बहुत वड्डी जागीरदार है और वो अपना एक जमीन के उत्ते भा नहीं बनाने दी इतनी दहशत फैलेंदी है उतना अपने वसेब दे विच कि वो बाकायदा घरें को भा लवा देंदी है घरें को सरवा देंदी है और जो उतना ऊँ जा दे उत्ते कोई घर बंदा पक्का घर नहीं बना सकता कहीं कोई इजाजत कह नहीं जिन्हें पैसे दिते हुए सारे लोग पैसे दिते हुए वो अपने जितना रहते अपने मकान की कीमत दी हुई है लेकिन वो कहीं को पक्का घर नहीं बनाने दी और वो मिल्कियत भी ट्रांसफर नहीं करी दी उन्हें नाम उत्ते कहीं नहीं मिल्कियत लेकिन पैसे की बैठी ये नहीं ये हकीकत है ये सारे करैक्टर अच्छा ये भी की बैठी है इन बाद जो बे करैक्टर वो भी पूरे तसलसल के नाल अगू टुरते हैं और जरा कुछ रेफरेंस के तौर पर चलते भावें वो अच्छा एक प्रोफेसर है वो लैक्चर ने इस्लाम मुल्तान यूनिवर्सिटी के वो भी कहानी का हिस्सा है इन कोई चीज़ इंजी कहनी जो मिसिंग लिंक्स के तौर पर आए कि जनाब ये गाल है ही कहना ये वाकई कहनी तो सारे के सारे लिंक्स मौजूद हैं होंदे वाला हर चीज़ अलावन का मैं को मौका मिले कि मैं उन्हें हर गाल करा मैं बुनियादी तौर पर त्राए मेरे हैसियत हैं मैं एक पोलिटिकल वर्कर हाँ खालिस नजरियाती पोलिटिकल मैं थ्योरिस्ट कहनी भी मैं एक पोलिटिकल वर्कर हाँ मैं और उनसे बिलीव करना कि जरा बंदा पोलिटिकल वर्कर कहनी वो इंसान ही कहनी मेरा अपना जाती तस्वूर है चाहे वो कहीं इदारे च है कहीं महकमे में है कहीं जिंदगी के शोबे में है अगर वो पोलिटिकल वर्कर कहनी तो बुनियादी तौर पर इंसान कहनी मेरा ये जाती तस्वूर है ये मेरे एक हैसियत है मैं जर्नलिस्ट हाँ मैं सारी जिंदगी जर्नलिज्म की है और उनसे मैं बिलीव करना कि अपनी हद तक मैं जितनी कोशिश की है ईमानदार रहने की वो मैं कोशिश कर चुकिया कहीं भी मैं कहीं हजार गलतियाँ थिया होसन हजार गलत वाकयात रिपोर्ट थे होसन और मैं उनकी जिम्मेदारी कबूल करना लेकिन मैं अपने प्रोफेशन नाल अपनी जात नाल अपनी फैमिली नाल अपने बाले नाल अपनी बेगम नाल अपने कमिटमेंट नाल मैं कदा भी नॉन जर्नलिस्ट नहीं था मैं हमेशा जर्नलिस्ट तीजी हैसियत ये है कि मैं एक तारीख का तालिब इल्म और तारीख मेरे को ये पता है कि हुक्मरानी की तारीख है मेरे को ये पता है कि तारीख पढ़ने का तरीका क्या है मेरे को ये पता है कि तारीख लिखने वाले ही बाद दफा कमाल करने वो तारीख लिखते पे होंगे कि शहनशाह मुअज़्ज़म ज़िले सुभानी ने ये एहसान फरमाया कि फलां बागी जो बहुत ही कहतिर बहुत ही कमतर बहुत ही बेनाम किस्म का था और जिसकी कोई औकात तक नहीं थी उसको बच्चों समेत उसने कोल्हू में पिलवा दिया और ये उनके ऊपर एहसान किया कि जिंदगी को एक साथ खत्म कर दिया उनका दहशत उनका जुल्म उनकी बर्बरीयत जी वो बयान भी कर गए और उनका शान भी बरकरार रखी सी मैं ये तरीका अख्तियार नहीं किया लेकिन मैं बताओ तारीख के तालिब इल्म दे ये चीज़ें का तजर्बा भी किया एक हैसियत है मैं एक अदब का कारी हूँ मैं इन नावल को लिखने के दौरान
4-5 नावल ही दौरान मैं मुकायन मैं नावल लिखन उनका दौरानिया ये है कि मैं नावल का आगाज किते 15-16 मार्च को 2020 पिछले साल और गाल ओही ई की है कि अब्दुल्ला शाह कुछ लोगों को सजे जर्नलिस्टन उनका ख्याल है कि सीनियर जर्नलिस्ट उनका ख्याल है कि मैं भी सीनियर जर्नलिस्ट हाँ तो उन्हें कुछ सजा उनके नालों कोरोना के बारे में गुफ्तगू करनी है उन्हें दसिया कि असां सोचते पियूं कि शहर को बंद कर दिता वञे ट्रांसपोर्ट बंद कर दी वञे रेलवे बंद कर दी वञे हर शइ बंद कर दी वञे और ये सारा प्रोग्राम मैं वापस आयूँ मैं कि भी हूँ खबर क्या बनसी खबर यो बनसी जो कोरोना फैलता पाए दुनिया के फैलता पाए कितना फैलता पाए हूँ वो जरा सोर्स होंगी है भी खबर असा कहीं टुर करें वो खबर तो नहीं बन तो कोरोना बनने हर शइ इन दौरान जो फारे वक्त उसी मैं क्या कर समय कि मैं बैक नावल लिखता मैं सलाह की थी शायद अमीन साहब ना शायद जुतई साहब को मैं चंद किस्ता सुनैन लेकिन इरशाद अहमद अमीन को जो मैं हमेशा जरा फोन करना तो मैं उनको कहता इरशाद अहमद अमीन साहब सलाम अलैकुम उनको मैं पहले इन नावल की पहली किस्त को गिनत आखिरी किस्त तक एक लफ्ज उनको मैं सुनवेंदा रह गया और मैं हूँ कने मंजूरी गिनता रह गया जो ये मैं को पास करना वे तो मैं अगू तो टुरदा वे वाल मैं घर आन करी जितने शायद मैं किस्ता सुनवाया हूँ शायद जुतई साहब को काफ़ी हो सन लेकिन मेरे ख्याल उनके ज़्यादा किस्ता शायद मैं घर दे विच आन करी तो इन्हें को सुनवाया कि मैं ये नावल लिखता पिया और मेरा ये है कि इन रद्दमल क्या हो सी एक तो है कि मबसूत मुसलसल मुतवातिर कहानी दे विच नावल लिखा होया है एक कितनी टुटदी कहनी भी नावल दे विच मुख्तलिफ करैक्टर मुख्तलिफ सिनारियो मुख्तलिफ हालात लेकिन वो हूँ ड्राइंग रूम दे विच भी है पई जिता रक्स थींदा पे और आखिरी रात तक भी रक्स थींदा पे आखिरी किस्त दे विच भी हूँ उनदे विच उनदी पीर साहब की बेगम भी है पई और वो शुरू कने है पई तो आखिर वक्त तक वेंदी है उनके जागीरदारी भी है पई वो शुरू कने गिनता आखिर तक वेंदी है वो प्रोफेसर भी है पिया जरा यूनिवर्सिटी पढ़ाते जो तो केस बनते वो भी आखिरी वक्त तक चलते पिया वो पोलिटिकल वर्कर भी हैं पे जड़े उठाई एक जागीरदारी जागीरदार खातून दे जुल्म कने जड़े रिएक्शन करन पोलिटिकल वर्कर फिदा हुसैन खान गाली कने घिन करें ताज गुबांग तक आखिरी वफात ताज गुबांग की थी है नहीं बल्कि कासिम खान लिशारी की थी है आखिरी वफात वो ही साल थी है हालांकि नावल अगस्त खत्म थी चुका मैं वो नावल को चेंज करने आज तक जड़े पोलिटिकल वर्कर साथ नाल जुड़ के रह गए और जिन्हें काम किए जिन्हें मेरे नॉलेज के मुताबिक हैं मैं उन्हें सारे को रजिस्टर्ड किए और जानदार किरदार नाल रजिस्टर्ड किए इवें आम किरदार दे के रजिस्टर नहीं मेरा बड़ा इसरार है ये मुसलसल मुतवातिर कंप्रीहेंसिव करैक्टर्स दे नाल एक नावल है और उन नावल जा लड़ियां नाल टुरदे हुन एक पीर माशूक शाह है जरा अगर वो अंडरवर्ल्ड वन बात तो हुंदा किसा औसी ना वो नावल कहानी के नहीं टुटा जे अंडरवर्ल्ड के निकलते वो स्विट्जरलैंड में दे और सारा पैसा जरा कमाई बता होंदे वो उनके पैसे का जरिया भी लिखा पाए वो किवें कमांदे हीरे कमांदे वो किवें कमांदे सोना कमांदे वो किवें कमांदे वो सारा घिन करी स्विट्जरलैंड घिन वेंदे पैसे जमा कर वेंदे वल रोम वेंदे उथां वञ करियूं हीरे जवाहरात सोना वेचना होंदे वो नाल घिन गए हुन ये हूँ कहानी का तसलसल है एक अनदर कैरेक्टर विद इन द नॉवल जरा नाल टुरदा पे और वो आखिर वक्त तक टुरदा पे कहीं जाते भी वो आखिरी किस तक मौजूद है पिया वो करैक्टर अगर वो रूम दे विच गए उनदे मेरा कसूर तो कहीं नहीं चूंकि रूम वजना हस गए उनके बाद वेरोना वजना हा गए रोमियो जूलियट दे घर वजना हस गए जूलियट दी बोते रोते हाथ फेर तो दुआ मंगनी मंगीए उनकी जी नाल उनकी धी वेंदी पी है वो मंगने ही मंगीए हुन ये सारा जरा वो नहीं ये मेरा ये नहीं कि मैं नावल को चाहते घिन गया नावल का करैक्टर टुरदा पे जिथे वेंदा पे मैं उनके नाल टुरदा पिया उनको मॉनिटर करना पिया उनको लिखता पिया मैं
और उनके नाल जिवें सुल्ताना बीबी वेंदी पई अगर वो इराक गई है तो गई है मैं तो नहीं यो कीता मतलब उनका एक सफर है उनदे विच वो कहानी का हिस्सा है वो इराक वेंदी है वो इराक च 11वीं वाले पीर अब्दुल शाह गिलानी के मज़ार ते वेंदी है और अगर वो जुनैद बगदादी के मज़ार ते वेंदी है तो वेंदी है अगर वो अपना बहलोल दाना के मज़ार ते वेंदी है तो वेंदी है वो करैक्टर वेंदा पे मैं करैक्टर के नाल टुरदा पिया वो वेंदी है मारूफ करखी के मज़ार ते तो वेंदी है और वो अगर वेंदी है मंसूर के मज़ार ते तो वेंदी है वो सारी की सारी जी गुफ्तगू की है जी उनके चीज़ां आन वो करैक्टर के तकाजे के मुताबिक हैं और अगर उनका सिनारियो बदल गए तो वो नावल कने टुटा कहनी उनके नाल ट्राई गए मेरा गुजारिश करना ये और कई सफ़र ये भी हैं कि मैं तो इन्हें सफ़र कट्ठे किए और वो सफ़र जो मैं अपने करैक्टर्स किने करवाए मैं सफ़र मेरे हैं मतलब मेरी आम दुनिया मैं सफ़र किए जिन्हें चीज़ा डिठियन मैं मेरे नाल मेरी बेगम हैं या कितने मेरे बाल हैं तो मैं वो जो चीज़ा डिठियन उन्हें दे नाल मैं अपने करैक्टर को थी गिन गया हूँ करैक्टर ही गए जिथा गए मैं उनके सिर्फ रिपोर्ट करना पाया लिखता पाया हूँ करैक्टर वेंदा पे कहानी के तौर उत्ते मैं इस दौरान नावल रिपीट किए भला माँ को पढ़े इस दौरान मैं वाल्टियर का नावल कांदीद पढ़े इस दौरान मैं विक्टर ह्यूगो का नावल कुबड़ा आशिक पढ़े इस दौरान मैं दोस्तोफिस्की का नावल एना करनेना पढ़े इस दौरान मैं दोस्तोफिस्की का ब्याह नावल जिल्लतों के मारे लोग पढ़े इस दौरान मैं पे नावल पढ़े इस दौरान दू बायोग्राफीज पढ़ी एक कुलदीप नायर दी ते एक चौधरी खलीकुज़्ज़मान दी पासवे टू पाकिस्तान वो बहुत ज़ख़ीम किताब है कोई मेरे ख्याल 1000-1200 सफ़े कने ज़्यादा दी किताब है वो मैं पढ़ी अच्छा इस सारा मुतालिया मैं ये गलों करना रह गया कि आई शुड नॉट गो टू रिपीटेशन कि मैं ये चीज़ां जो ना किसी रिपीट ना करा कोई नावल ये ना आखन के इतना दोस्तोफिस्की आया करे कहीं मेरे विसाख नावल दे विच दोस्तोफिस्की का एक जुमला मैक्सम गोरकी का एक जुमला टॉल्स्टॉय का एक जुमला वाल्टियर का एक जुमला वो कहना मिलसी कोई एक जुमला कोई एक ख्याल कोई एक तस्वुर कोई एक शय कोई एक मंजर उनके विच कहना मिलसी मेरे अपने मंजर तखलीक करदा कहीं मंजर दे विच कहीं दा बाहर दा कोई असर कहनी एक करैक्टर जेरे मेरे अपने तखलीक मैं दोस्तों को जेरे दोस्त भी हैं मेरे को पता है कि कई नावल पढ़े क्योंकि मेरे अंदर में कुछ सी ना मैं नावल कहीं पढ़े इतना जरा नावल शुरू करने गए तो आखिर तक पढ़े ई वेले तक 3-4 दोस्त ई महफिल च मौजूद हैं पे और मेरे को अफसोस है मैं कहीं स्टेज ही कहना हाथ मैं ये ना कर सकता मैं चाहता हूँ कि अब्दुल खालिक इच्छा भी अलावे सुल्तान खान भी अलावे इन्हें नावल को पूरे पहले चैप्टर के पहले लफ्ज़ को गिन तो आखिरी चैप्टर के आखिरी लफ्ज़ तक इन्हें नावल को पढ़े इन्हें भी पढ़े मेरे को पता है जो इतना बे दोस्त हैं जिन्हें पढ़े लेकिन इन्हें पढ़े और शायद अगर ये अलामे ना और इन्हें अलाए गुफ्तगू की थी कई जगह होते हैं आपस बह कर गुफ्तगू की थी इन्हें करैक्टर्स के नाल उनके डायलॉग्स के नाल रेफर करके जिन को बंदा गाल करते वल लगते कि जनाब हाँ ई नावल को पढ़िए या इन नावल को या ई नावल को नहीं पढ़िया या ई नावल को पूरा मजबूत करते नहीं पढ़िया कदा भी ना लग सी कि नावल किथाई तुरट पौधा पे नावल किथे ना तुरट सी ये मेरे दावा है कि नावल किथे तुरटता कहनी ओहो छोड़ गई गाल ओके ओ उनका हाल दसेंदा पिया इंदा पीर माशूक शाह दा जो पीर माशूक शाह है क्या पीर माशूक शाह पीर सदाकत का पुत्र पीर सदाकत पीर अमानत का पुत्र पीर मानत पीर फिलाने पीर का पुत्र ओ जरा है ओ ता ओ हा जाए अहमद खान खरल दे कठे सरफराज खरल दे नाल रल करें अहमद खान खरल दे खिलाफ जंग की है तो ओ हा जरा बरकले दे नाल हुण पूरी दी पूरी कहानी जरी ओ तो उनदे नाल टुरदी पई है क्योंकि ओ उतों दे नाल या जरा करैक्टर बस्ती पीर दी बस्ती दा जरा जिहदा नां है अपना पीर कोट जितना सारे मरकजी किरदार जिथों अपने टुरदे ओ पीर कोट है जरा पीर कोट दा पीर दा जरा असल बुजुर्ग है उनका नाम दसिया वेंदे
वो दावत थींदी पई दावत दे विच जेड़े बैर आहिनि उन एक यूनिफॉर्म पीता हुए कद उन दा तय थिया हुए कोई 6 फुट कने इतना इंच होसी जो भी होसी वो कद उन तय हर बंदे दा इतना ही कद दी हाथ हिक्का होसी सब कुछ उसदे यूनिफॉर्म हिक्का होसी उत्ते पटकी वाले कर तुरे वाली कर पाती बैठो सन उत्ते एक पट्टी लिखी पई होसी जीवे पीर कमाल उदो ते लिखिया पई हुन पीर कमाल कौन है उनकी कहानी चलन पई सी कि पीर कमाल कौन है वो तसलसल वो वेंदा पे जरा पिछू कने चलता पिया पर पीर कमाल दे ब्या क्या क्या कमाल है नवाब बहावलपुर उनकी क्या गाल थी उनकी रणजीत सिंह दे पुत्र खड़क सिंह नाल क्या गाल थी उनकी अंग्रेज रिजेंट दे नाल वंते दिल्ली च क्या गुफ्तगू थी पर उन दिल्ली दे गुफ्तगू दे बाद वाल नतीजा क्या निकता वाल इस सारे सारा हा गैर मरबूत कहीं जाते कहीं एक बे नाल गंढिया होया मरबूत किस्म दा ना वे लेकिन रोल नहीं वेंदा करैक्टर जरा है वो मेरा करैक्टर किथे नहीं हुंदा और वो जरा किस्सा बयान करना पे वो पार्ट ऑफ द गेम है वो ड्रामे दा या अफसाने दा या कहानी दा जेरी कहानी चलती पे उनका एक हिस्सा है उनके कट करी हट करी कोई शय कहनी अंडरवर्ल्ड मैं इंडिया दी अंडरवर्ल्ड को पूरा डिस्कस कीते रोम दे अपना डिस्कस पूरे को कीते वाशिंगटन क्या ना पूरे अमेरिका दी अंडरवर्ल्ड को और इन अंडरवर्ल्ड दे खास तौर पे मैं तो को रूम दी दिलचस्प गाल करना कि जेरे कैरेक्टर्स आन वो सारे ओरिजिनल हैं ओरिजिनल ना नाल कैरेक्टर हैं जेरे इंडिया दे अंडरवर्ल्ड दे दसे पूरे दे पूरे ओरिजिनल ना नाल हैं कैरेक्टर और उस जमाने दे कैरेक्टर जेरे जमाने दा किस्सा थींदा पे बयान उस जमाने दे कैरेक्टर हैं उस जमाने विच मौजूद हैं उस जमाने में जिंदा हैं और एक कैरेक्टर जो साढ़े अपनी वसेब दे थरे की धरती दे ये हूँ जमाने में मौजूद हैं पे जुल्फकार अली भुट्टो दी फांसी दे 2 चैप्टर में लिखे और उन्हें दे चैप्टर्स दे विच कोई भी वाकयाती गलती कहनी एक चीज मरबूत थी हुई है अच्छा किवें आ गए एक किवें आ गए कि आ गया भुट्टो आ गए क्योंकि पहली एक कहानी पिछू आई चुकी है कि एक खातून है ज्वाइन हैरिंग और ज्वाइन हैरिंग है जी वो कितों आई है वो उनकने भी पहले दूजी तीजी केस दे विच वो CMLA दावत वेंदे करम पीर दी दावत उते करम पीर दी एक बदशनाख्ती है वो एक भी उनदा मिजाज है उनदा ब्या मूड है और वो अपने एक वडी दावत करेंदे बहु वडी दावत करेंदे और उन दावत दे विच CMLA बैठा होंदे और उनदा नाम हुण तां इथां बैठ के घन सकदो जनरल जिया बैठे तमा और जनरल जिया दा पूरा करैक्टर जो है वो नाल टुरदे ज्वाइन हैरिंग इतना ज्वाइन करनी है ऊँ वेले को जडन वो उथे ही बैठे हुए हूँ जरा उनकी शिकार की दावत थी है उस शिकार की दावत के दौरान एक बंदा उनके कन्न चाहते जो ये वाकया थे मैं अच्छा ये तो मैं करना हा वो अच्छा मैं करना वो क्या हा वो सबरा शीतला के वाकयात उनके कन्न चाहते सकें और हूँ वेले थे जेरे वेले का वाकया बयान किया गए और उनदे विच किवें बैरूत दे विच किवें जो है वो वाकया किवें थे किवें वाकयात दी डेवलपमेंट किवें थी है वो मरबूत किसे दे तौर पे हूँ कहानी दे पार दे तौर पे चलते पर ये आन के उनदे घुसेड़ नहीं दे गए मेरे ख्याल में मैं नावल दे बारे इतना आखसा कि ये मैं कदहा मेरा दावा कहनी कि मैं कोई कमाल की चीज़ लिखी कहना मेरा बिल्कुल दावा कहनी मेरा एजन भी एक ख्याल है कि बहु कमाल दी चीज़ा लिखिया गए बहु लाजवाब चीज़ा लिखी गई सलाइकी विच मैं कोई हसरत एक काश मैं वो जहाँ चीज़ा मैं लिख सकता या मेरे अंदर इतनी ताकत होंगी सलाहियत होंगी मैं वो जहाँ चीज़ा लिखता मैं वो नहीं लिखी मैं तबल कुहारी नहीं लिख सकिया मैं असलम जावेद नहीं बन सकिया मैं अशुलाल नहीं बन सकिया मैं नहीं बन सकिया मखमूर कलंदरी मैं उन जी शायरी नहीं कर सकिया और नसर भी मोहम्मद शमील हमदानी जी में नसर लिखा मैं नसर नहीं लिख सकता नहीं लिख सकिया पीर दे पंध का एक चैप्टर भी पूरी किताब उस कुर्बान उन चैप्टर का जवाब तो कोई नहीं कर सकता जरा पीर दे पंध मोहम्मद शमील हमदानी लिख गए वो इतनी लाजवाब 76 सफ़े की किताब है तुम ही को 1000 दफ़ा पढ़ना चाहो कि ये किताब असाडे को ताज गुमान लिखा मैं सवेरे सवेरे उठदा उठन के बाद मेरी रूटीन है कि मैं पीर दे पंध दे एक रकू की तलावत करना उनके बाद जिंदगी और पीर दे पंध ये जनरल इरशाद अमीन पहला वो दिता हा अपना जंत रुझान वाला सी वो भारत का शुमारा उनके पीर दे पंध पूरी की पूरी किताब मौजूद है उनके सारे दोस्तें ढेर दोस्तें नहीं पढ़ी
मेरा हुण सिफारिश है कि नावल को बेशक बाद में पढ़ो। 74 सफ़े का एक सफ़रनामा है जरा सांगड़ को कोई सलमान जबल के दरमियान है। हूँ सफ़रनामे को पढ़ो। मैं एक सफ़रनामा लिखा हूँ। मेरा अपना नुक्ते नज़र है एक पहले जरा मेरी किताब सराइकी पहली किताब है वो सफ़रनामा है। उनके पूरा सफ़र मौजूद है। मैं सऊदी अरब गया, मैं मिस्र गया, मैं यूके गया, इतने मुल्कों का एक सफ़रनामा है। वो सफ़रनामे अपने तौर पर वो सफ़रनामा मौजूद है और सफ़रनामे का जरा तसलसल है वो भी मौजूद है और वो तसलसल कितने टुटता भी कहीं। लेकिन वो मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि सराइकी वसेब सऊदी अरब के नाल डायलॉग करना पे वो किवें करना पे डायलॉग उनके क्या गुफ्तगू करना पे। मेरा तस्वर यह है कि सराइकी वसेब बिल्कुल ही किस्म की कोई गुफ्तगू का नहीं डायलॉग का नहीं, लेकिन उनको बयान करने का मतलब अपने आप का जिमें शाहिद खान दसे कि तकाबुल करें इन्हें दसे आप दा बतूल दसे कि वो तकाबुल करें इवें मिस्र की तहजीब है। मिस्र है मैं आप बन जा अबुल हौल दे को वंज खड़ा, मैं एहरामे दे को वंज खड़ा। मैं अपने वसेब मेरा जरा है वो अगर मैं कोई याद आंदे तो मैं उनकी कोई चीज़ को याद करना, मैं कोई पतन मुनारा याद आंदे, बीवी जीवंती का रोज़ा याद आंदे वो तो ये खरत मलत थी मैं तो कह नहीं मैं कोई याद हो सी ना उठां कि मेरा निशानियां हैं पे। और इवें यूके के नाल में वेंदा तो यूके दे मैं निकलदा विक्टोरिया स्टेशन लंदन दे विचों बाहर निकलदा तो एक गुलकार जरा है वो गटार चाह के गांदा खड़े और मैं अपने जहन सोचदा पिया हाय हाय इतना ही कुछ चाह कराई तो इतना ही जमील परवाना तो नसीर मस्ताना इतना ही खड़े होना तो इवें मैं अच्छा ये तो तकाबुल जो है ना वो एक मेरा फन्नी ही है ना कि मेरा फनकार जो है तो अगर ई जाते खड़ा होया तो किवें गाना खड़ा होया गाना खड़े उनको मैं सुनता खड़ा वो भूरे वाले आला वो अपना एक लिबास पाता होया गटार हाथ चाहती हुई अखी उडी करे वाल उनके बूह वड्डे उनकी दाढ़ी वधी हुई उन्हें मुछां वधिया होया अजीब किस्म का। मैं कि इतना जो रहे वो नसीर मस्ताना जमील परवाना खड़ा होना तो गांधे खड़े होना चित्रे पदर ते बह के जिंद रुतवाई हम तो वो क्या किवें क्या उनदे विच मैं एक भी शय सटन की कोशिश की है। वो कहनी इजाद होते हैं क्योंकि वो किताब कहनी मैं तो कुछ मौजूद है वो सी मौजूद मैं कोई काटते सो तो मैं पता कहनी मैं को फेसबुक ते है पे फेसबुक ते वो रजन फर अब्बास लुंडवी उनदे विच कोई शेयर की सवेल दे विच पूरी किस्तवार छापिया हा नावल ऐ को अपना सफ़रनामे को उन सफ़रनामे को जरा है अपना अब्दुल खालिक अच्छा साहब भी वो किस्तवार पूरा पूरा उस किताब को जरा है उन्हें शेयर किया फेसबुक तो वो इच्छे साहब की कितनी मुसीबत पोस्ट दे विच तो वो यूके दे विच में ना मैं को फरीद साहब भी को पिछों बैक क्लैप दे तो लिखे मैं किवें कि मैं वेला पे हामी लंदन कने ग्लासगो और स्कॉटलैंड एडिनबरा वाले पासे तो वो जरा जमीन डिठी है मैं और मैं वो डिठी खड़ा थर पार कर थर और चोलिस्तान जरा बारिश के बाद जिमें वो रंग बदलें दे और जरा वो जितना लश ग्रीन थी वेंदे अपना थल जिमें लश ग्रीन थी वेंदे और इवें लगदे कि ये है ही ना वो इवें लगदे जो स्विट्जरलैंड कोई शय क्या नहीं ये बस असल हुस्न है जरा ये जमीन का हुस्न। मैं फरीद साहब को आता कि फरीद साहब ये रोही नहीं ये चोलिस्तान नहीं वो जरे असा लंदन करे बाहर निकलते और इन्हें भी मेरे कटे वो सफ़र असा कट्ठे किए थे वो सफ़र का जो लैंडस्केप है मैं कि वो नहीं वो डहार हैं वो सारे टिब्बे हैं वो जेरे जिमें थर दे विच अपना चोलिस्तान दे विच रोही दे विच जिमें टिब्बे हैं जिमें डहार हैं जिमें रस्ते हैं वो भी इवें बने पैन और उनके उत्ते सिर्फ ये है कि घाह बिछा पे और मैदा ये है कि रेत बिछी पी है लेकिन जना रेत खावी थी है फल तो इनको ज़्यादा हुसैन होती है। मैं उनको सफ़रनामे दे शामिल किया तो अदा खड़े कि यह डायलॉग जरा डायलॉग मैं कीता कहनी ना किताब किते मेरे अपना एजम्पशन यह कि मेरी धरती मेरा वसेब मेरी ज़मीन
अगर वो सऊदी अरब नाल गुफ्तगू करे तो क्या उनका मिजाज क्या हो सी, वो गुफ्तगू किवें करे सी। अगर वो मिस्र नाल करना चाहे तो वो किवें करे सी। अगर वो बरतानिया नाल करना चाहे तो वो किवें करे सी। उनका अपनी हैसियत क्या है, उनकी अपनी वक़्त क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, उनकी तारीख क्या है, उनकी तहजीब क्या है, उनका होवन क्या है। सारी शय जी है वो मेरा वसेब ही है, मेरी धरती ही है और मैं जितना आया खड़ा वो जा ही है। मैं उनका तकाबुल नहीं करता, उनको अंडरमाइन नहीं करता। मैं ये नहीं होता जो खराब जाए मेरा, मैं बहुत ज़्यादा ऊँचा, मैं बहुत ज़्यादा मेरे वसेब जहाँ को वसेब कहनी। मैं एक इंतहाई आजिज़ इंसान के तौर पर मैं इंतहाई इज्जत नाल अपने अपने वतन का, अपने देश का, अपनी धरती का, अपनी ज़मीन का मैं हुस्न महसूस करना और दुनिया के हुस्न को मैं उवें महसूस करना और उवें ही मैं लिखता। दुनिया जिमें दुनिया हसीन है इवें दा मैं साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। साईं सदाई मेरे सिंध को हमेशा सर बुलंद करी, दोस्त मेरा प्यारा मेरा मिठड़ा सारे आलम को आबाद करी। मेरा सिंध भी आबाद होए बिटाई, मेरा सिंध भी मेरा सरायकी वसेब भी आबाद होए, सारी दुनिया भी आबाद होए। मेरी एक पाकिस्तान दे विच और अदब दे विच इनकी क्या हैसियत है मेरे संगे सवाल करनी, चूँकि मेरे को अपना पता है कि मैं बहुत छोटे दर्जे का, बहुत आम दर्जे का, बहुत ही कम तर दर्जे का लिखा रही हूँ। मेरे को अगर डस्टबिन तारीख के बन पोसी तो मेरे संगे सदमे की गाल कहना हो सी कुछ भी थी सकते इन आवेदन ट्रीटमेंट। लेकिन मेरी एक गुजारिश हो सी कि को पढ़िया जरूर वजे, मेरे उत्ते एहसान करेंदे हुए इन नावल के उत्ते गुफ्तगू तो पहले इनको शुरू करने घंटा आखिर तक जरूर पढ़िया वजे, ताकि और हजार हर बंदे को इनको बिल्कुल मजाज है उनका हक बनते कि उनको चीर पाट छट करते अगर वो पढ़ गए सी तो उनका ये राइट बनते कि वो आखे भी मेरे संगे बेकार है, मैं लफ्ज़ को एक गाल ही नहीं समझता, कुछ नहीं समझता, ये टक्के का भी कहनी मैं आखसा बिल्कुल ठीक है पढ़ के। और वो सारे कैरेक्टर्स को उठाए इनमें बाकायदा उनका पूरा बेनकाब कर ले। एक कैरेक्टर जरा इनको ई पेट की सी तो ठीक कहनी सी पेंट किया, ये जरा शर्मिंदा कैरेक्टर है इनको तो बहुत खराब तरीके पेश की सी। और जरा सुल्ताना बीबी का कैरेक्टर है इनको खामखा आइडियलाइज की विजुअलाइज की सी और क्या मंजर बनाए सी पे। और जरा पीर दस्तार से कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही फजूल है, बिल्कुल ही बेकार है। और फिलहाल कैरेक्टर वो सारे कैरेक्टर के बारे कोई रवैया भी इख्तियार कर सकते, लेकिन वो कैरेक्टर को पढ़िया जरूर हो। मेरी घट करूँ घट गुजारिश ये हो सी। और सारे अंदर एक कमी है, मैं सफ़र कीतन दुनिया के सफ़र कीतन मैं को अपने वसेब को सिंधी वसेब को गिला कहनी सिंधी वसेब किताब छपती है और उर्दू को ज़्यादा छपती है। ई वेले दुनिया पाकिस्तान का सब तो वड्डा अखबार जंग नहीं, सब तो वड्डा अखबार डान नहीं, सब तो बड़ा अखबार कोई उर्दू अखबार नहीं, कोई अंग्रेजी अखबार नहीं, सिंधी का अखबार काविश पाकिस्तान का लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर जिंदे पासंग जी कहनी जंग की सर्कुलेशन अज तो बिल्कुल बेकार थी गई, कोई शाही कहनी। मैं आप छापिया में असा 2,73,000 छापी एक स्टेशन करें, दूजे स्टेशन के 2.5 लाख 3 लाख भी छापीए, तीजे स्टेशन से लख के उत्ते छापीए पिंडी के असा आप छापीए। मैं हिस्सा रह गया, मैं पूरे ग्रुप का हिस्सा रह गया, मेरा 3 साल का सफर है, मैं एक शय को जानता। मेरे को ये पता है कि जानी का काविश है और काविश जमीन पकड़ी कई एक स्टेशन के मुकाबले के या कराची दे विच अगर जंग छपते जो भी छपते कराची दे विच काविश उनको ज़्यादा छपते, हैदराबाद को छपते और उनको ज़्यादा छपते, लाहौर की तादाद जितनी भी है उनको ज़्यादा छपते, पिंडी की तादाद जो भी हो उनको ज़्यादा छपते, यानी जंग की तादाद जो भी हो उनको ज़्यादा छपते। तो उन्हें कहीं कहीं नहीं उन्हें किताबा छपदन, उन्हें कई कई एडिशन छपदन और किताबा वही तादाद छपदन। सरायकी किताबा बहुत घट दोस्तें पढ़न, छोलिया नावल लोगों ने घरें होसी पढ़िया ना गया होसी। मेरी ये शिकायत एक इंतहाई आजाना मेरी एक अपने दोस्तें कने अपने अहबाब कने एक शिकायत है कि पढ़न का रिवाज
अच्छा कम से कम एक पता तो लग वञे चलो ये बेकार कुछ है मैं आखी बैठा ना मेरे तो इतना एतबार तो करो जो पीर दे पंध बहुत शानदार सफ़रनामा है ई ॻाल्हि तो करो ना कि मैं एक आम कारी के तौर ते बैठा कि यार छोड़िया एक बहुत वॾा नावेल या अल्लाह रहे सी मुझा एक वॾा नावेल ई ॻाल्हि ते एतबार तो करो हुन उन को तो कम से कम पढ़ सको ए जन ना ॿार होसी ये भी पढ़ी पोसी पाड़ करी असांजी ॻाल्हि करिसूं या उनते जो भी अच्छा कहीं कैरेक्टर ते ॻाल्हि करिसूं सभु कुझु ये पता होसी कैरेक्टर दे बैकग्राउंड कने बंदा पूरी तरह वाक़िफ़ है ई वास्ते ही कैरेक्टर की ॻाल्हि करना पे एक जुमला अलावा ते भी पता लग वैसी कि ई बंदे कने कैरेक्टर का पूरा पस मंज़र मौजूद है सियासी पाकिस्तान के हालात जिहड़े उन्हें ते पानी लियो जनरल ज़ियाउल हक अपनी जिंदगी में जनरल जहांजेब अरबाब को कर्नल कमांडेंट बनवाया पंजाब रेजिमेंट का जुल्फी बेटे का नहीं बेटा जनरल ज़ियाउल हक जनरल जहांजेब अरबाब को बतौर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ज़ोन सी उनके मनसब के ख़त्म थी वन के बाद और उनकी रिटायरमेंट के बाद 78 79 हा या 79 80 हा ई ज़माने दे विच उनको बनाया कर्नल कमांडेंट पंजाब रेजिमेंट कर्नल कमांडेंट पंजाब रेजिमेंट बनावन के बाद जनरल अरबाब जहांजेब एक असाइनमेंट दी एक ब्रिगेडियर को कि तू एक किताब लिख द हिस्ट्री ऑफ पंजाब रेजिमेंट वो किताब मैं कने है पे द हिस्ट्री ऑफ पंजाब रेजिमेंट ई शुरू थी जन ईस्ट इंडिया कंपनी कायम थी तो पहला दफ्तर कलकत्ता बनया तो उन्हें को गार्ड की जरूरत है उन्हें मराठे ते साढ़े मार्शल रेस के गार्ड्स भर्ती किए दैट वर ना बाकायदा कोई आम फोर्सेस ना हन एक गार्ड हन जिन्हें कंपनी के गार्ड के तौर पर काम करना हा एक गार्ड्स इमर्ज है 18वीं सदी 1700 कुछ दे विच कंपनी ने अपने गार्ड्स किए उनकी पूरी हिस्ट्री है वाल अगू अपना तराने हैं कि असे वाल उनका नाम रखा गया है पंजाब रेजिमेंट ये असे जिन्हें जंग पलासी में सिराजुद्दौला दे तहस नहस करके असा मीर जाफर को घेन आया असा वो हिस्ट्री पंजाब रेजिमेंट लिखे पे असा घेन आया सिराजुद्दौला को हटाते उनकी जाते मीर जाफर को असांखे ये असे जिन्हें हांगकांग फतह करते ताजे बरताने के कदमे च विछा दिता ये असे जे इराक के फिलाने शहरों के गया ये असे जे उर्दू के फलां शहर ये असे जी सारी फलां पलटून फिलानी जहाज उत्ते वो मिसर लड़ती रह गई फिलानी जहाज उत्ते वो इराक लड़ती रह गई फिलानी जहाज उत्ते वो उर्दू ने लड़ती रह गई फिलां जहाज उत्ते वो चीन लड़ती रह गई और असे जे बीजिंग को सफ़र करेंदे हुए फतह करेंदे हुए असां पुज गया से बीजिंग तक शंघाई को फतह करेंदे हुए असां बीजिंग ते पुज गए असां हासे दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पंजाब रेजिमेंट जिन्हें चौकीदारी करनी है या जिन्हें गार्ड थीमना हा उन्हें ना दे दिता मैं इफ्तिखारुद्दीन 1952 दे विच सवाल किया हा असम्बली दे विच ये जो आप हमारे बहादुरों को हमारे बहादुर सपूतों को 25 साल खिदमात के एवज ये तमगे और ये ज़मीनें दे रहे हैं पाकिस्तान को बने हुए तो 5 साल हुए हैं
25 साल खिदमत कहाँ अंजाम दे रहे थे। असैम्बली में सवाल किया गया क्योंकि असैम्बली के रिकॉर्ड रिकॉर्ड को पढ़ने की मैं कोई इजाजत हो सी मेरे ख्याल में वो रिकॉर्ड को पढ़ के दसेंदा पिया कि यह है सूरत हाल। और एक नेशनल लिबरेशन आर्मी होंगी जी मुल्क बनी दी मुल्क को फतह करनी अपने मुल्क को आज़ाद करवा करी तो एक कमाल कर इंडिया की फौज जी वही कि मर्ज ये ना है अपना कोई लिबरेशन आर्मी कहना है ना सुभाष चंद्र बोस कोई कामयाबी खटी है जे भी अपने मौलाना मशरकी अधिकार मुंडे से बेलचे रख करें तो मलांग मार्च कर मार्च पास कर करें और जरा आज़ादी गिनता पिया और उतों कने हिटलर कने जरा कुछ थोड़े बहुत पैसे चंदा पैसा गिन करें जरा कुछ सुभाष चंद्र बोस करना पिया या जरा कुछ इनायतुल्ला अपना मशरकी करना पिया इं ला खाकसार तारीख वाला जरा वो करना पिया ये भी उन्हें भी कोई बड़ी या ना है उतना कोई जी लिबरेशन मिलिटेंट्स मूवमेंट कहना है एक बिल्कुल असाई गाल उत्ते बिल्कुल पहले कंसेप्ट क्लियर होए कि इंडिया दे विच कोई इंडियन लिबरेशन आर्मी कोई वजूद रखती एक सेगमेंट बहु मुख्तसर सेगमेंट जरा पूरे इंडिया दे उत्ते हावी आ वो भगत सिंह दा या हुंदे कुलीग्स जेरे भी हैं प्रसाद हा बिस्मिल्लाह वगैरह जेरे भी हैं वो हैं ब्या कोई भी उन्हें भी कोई बड़ी एक्टिविटी किस्म की की एक DSP कुमारी ने और एक बम वन सचे ने उतना असैम्बली दे वन सचे ने दिल्ली दे तां लेकिन एक बहु वही फोर्स जी काम करनी पई जी सरमायादारी दे बुनियाद दे विच पानी देवन दी जी बुनियाद रखनी पई वो दो बंदे हैं दादा भाई नौरोज जी और गोखले और दादा भाई नौरोज जी और गोखले ये लिबरल मूवमेंट के बहुत बड़े कमांडर के तौर पर अगू होंगे पे जेरे लिबरल इकोनॉमी लिबरल वैल्यूज लिबरल फुलां के वास्ते होंगे पे जो वो डट यो देवन डक ठल करें कि वो जरा पचा उभे पासों जरा हवाई चलदियां पे उन्हें को झलन वास्ते अपना एक नवा नजरियाती मिलिटेंसी के कोल हुई नहीं वजना असा हर हालत दे विच जरा है वो अहिंसा के पिछू रहने असादा कोई किनारा वो तो खैर ब्रह्मचार्य के पिछू गया पे वो